एपिसोड 444 युन शांकाई द्वारा उत्सर्जित भयावह आभा आत्मा अवरोध को भी नष्ट करने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। मृत्यु, मर जाओ, तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। यह मौत की सांस है, विनाश की सांस है, नरक की यातना है। नरक में जाओ, नरक में जाओ। क्या यह उपयोगी है? लिंग जियो के पीछे एक ठंडा ड्रैगन अचानक प्रकट हुआ। क्या तुम्हारी मृत्यु की आभा मेरे बर्फीले ड्रैगन की सांस से अधिक शक्तिशाली है? इसे मेरे लिए संघनित कर दो। लिंग जियो ने फीनिक्स फायर के बजाय आइस ड्रैगन ब्रीथ को क्यों चुना? इसका कारण निश्चित रूप से झू जियोहान का अस्तित्व था। उसे इन मृत्यु आभाओं को फैलने देने के बजाय उन्हें नियंत्रित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। वह इसे संभाल सकता था, लेकिन झू जियोहान निश्चित रूप से नहीं कर सकता था। एक क्षण में ही बर्फ के ड्रैगन की सांस ने मौत की सारी सांसों को जमा दिया। यहाँ तक कि युन शांकाई भी जम गया था। संपूर्ण मार्शल आत्मा बाधा में लिंग जियो ने सब कुछ नियंत्रित किया। जब उनकी साधना दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई, तो उनकी शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। यद्यपि दिव्य अमृत क्षेत्र के 8वें स्तर पर किसी योद्धा को हराना अभी भी असंभव है, लेकिन दिव्य अमृत क्षेत्र में 7वें स्तर के योद्धा के लिए यह अब कोई समस्या नहीं है। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ उन्हें दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर पर उत्तम साधना स्तर वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति माना जा सकता है। उसे हराने के लिए तानाशाह मार्शल स्पिरिट का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी। इसे टुकड़ों में तोड़ दो। लिंग जियो ने अपना हाथ हवा में दबाया और बर्फ का क्रिस्टल पूरी तरह से टूट गया। युन शांकाई का हमला समाप्त हो गया और युन शांकाई स्वयं अंततः अपने राक्षस रूप से उबर गया। वह थका हुआ लग रहा था। इस बिंदु पर इस लड़ाई को मूलतः समाप्त घोषित किया जा सकता है। लिंग जियो ने अपने पैर उठाए और चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ युन शांकाई की ओर चला गया। जब वह कार्रवाई करने वाला था, तो युन शांग अचानक उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाया। उसने देखा कि अनगिनत निर्दोष आत्माएं उसकी आत्मा को चीर रही हैं। लिंग जियो वहीं खड़ा होकर इस दृश्य को सदमे में देख रहा था। शायद ये प्रतिशोध है। इस युन शांकाई ने कई महिलाओं को नुकसान पहुंचाया है। आजकल उन मृत आत्माओं द्वारा मारा जाना सामान्य बात है। लिंग जियो का हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था। युन शांकाई पागलों की तरह चीखने लगी, मुझे मार दो, कृपया मुझे मार दो, मैं नहीं चाहता कि मेरा शरीर और आत्मा नष्ट हो जाए, कृपया। युन शांकाई वास्तव में मरना चाहता था, क्योंकि उसे मृत्यु से भी अधिक भयानक पीड़ा महसूस होती थी। वह अब इसे सहन नहीं कर सकता था और इस दर्द को समाप्त करना चाहता था तथा स्वयं को इस पीड़ा से मुक्त करना चाहता था। तुम्हें मार डालूं, तुम्हें मारना तुम्हारे लिए बहुत आसान होगा। तुम्हारे जैसे लोग अंतहीन यातना के तहत दर्दनाक मौत के लायक हैं। तुमने अतीत में बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया है और अब तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ रहा है। तुमने ये सब खुद पर लादा है और कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लिंग जियो ने युन शांकाई को उदासीनता से देखा। इस तरह के व्यक्ति को सीधे मारना बहुत सस्ता होगा। वह पीछे मुड़ा और झू जियोहान की ओर चला गया। तुम ठीक हो? कोई बात नहीं, मुझे बस ये जानकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपकी ताकत इतनी भयानक है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप उसे गंभीरता से नहीं लेते, भले ही वह पवित्र भगवान ही क्यों न हो। झू जियोहान ने भावुक होकर कहा, ऐसा नहीं है कि मैं उसे नीची नज़र से नहीं देखता। इस बारे में बात करते हुए पवित्र आत्मा मुझे मारना चाहता है। हालांकि मैं मर नहीं सकता, लेकिन मैं निश्चित रूप से उसका विरोधी नहीं हूँ। बात बस इतनी है कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। उसकी ताकत अभी भी मुझसे अधिक है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और झू जियोहान को एक उपचार औषधि दी। सतह पर ऐसा लग रहा था कि झू जियोहान को कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन वास्तव में उसकी आत्मा और मेरिडियन घायल हो गए थे। अब कृपया पहले आराम करने के लिए किसी स्थान पर चले जाइए। इससे पहले कि झू जियोहान कुछ बोल पाता, लिंग जियाओ ने उसे डोंगशेंग सम्राट के रिंग में भेज दिया। झू जियोहान अब घायल हो गया है, इसलिए वह उसकी मदद के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उसे बाहर जोखिम लेने देने के बजाय उसे आराम करने के लिए डोंगशेंग सम्राट रिंग में भेजना बेहतर होगा। मालिक, मुझे बचाओ। वहां पर युन शांकाई अभी भी हताश होकर दहाड़ रहा था, लेकिन अब वह जिस व्यक्ति से मदद मांग रहा था वह लिंग जियो नहीं, बल्कि उसका बॉस था। शायद उनकी राय में केवल बॉस ही उन्हें मुक्त कर सकता है, अन्यथा उसे कोई नहीं बचा सकता। इस समय लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि अचानक एक आकाश को ढकने वाला हाथ शून्य से बाहर आया और सीधे मार्शल आत्मा बाधा की ओर टूट पड़ा।
ये हाथ बहुत डरावना है। मात्र 3 मुखों से स्पिरिट बैरियर में पैदा हो गई। लिंग जियो ने भौहें सिकुड़ी, आत्मा अवरोध को हटाने की पहल की और फिर युन शांकाई को नियंत्रित किया। जो युन शांकाई को बचा सकता है वह महान नदी डाकू में से कोई होना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो इतना शक्तिशाली है वही उनका नेता होगा। शांकाई, एक क्षण रुको, मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी को भेजती हूँ। शून्य से एक आवाज आई जो काफी देर तक आती रही। बच्चे, जल्दी से छठे बच्चे को छोड़ दे, मैं तेरी जान बख्श सकता हूँ। नहीं तो आज चाहे जो भी हो तुझे टुकड़ों में काट दिया जाएगा और तेरा कभी पुनर्जन्म नहीं होगा। आवाज शक्तिशाली और भव्यता से भरी थी। जाहिर है वही उन शांकाई को बचाना चाहता था और लिंग जियो को धमकाना चाहता था। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं, लिंग जियो, डर गया हूँ? लिंग जियो ने नाक भान सिकुड़ी और समय हासिल करने के लिए उसने अंततः एक ही झटके में युन शांकाई की हर चीज को नष्ट कर दिया। वे अन्यायी आत्माएं एक के बाद एक स्वर्ग में चढ़ गईं और लिंग जियो को नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे थे। लेकिन मेरा मानना है कि अब से उन्हें स्वतंत्र होना चाहिए। चालाक और धूर्त व्यक्ति युन शांकाई द्वारा कैद होने की कोई आवश्यकता नहीं है। युन शांकाई को मारने के बाद लिंग जियो ने बड़ी नदी के डाकुओं को देखा। पीछे हटने की बात तो दूर, उसने पहले बुलाए गए 1000 डोंगहुआन कुलीनों को भी सीधे रिहा कर दिया। 100 से अधिक बड़े नदी डाकुओं को तब तक मार डाला जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। ये सब करने के बाद लिंग जियो इत्मीनान से चला गया। छठे बॉस को मारना साधना में एक सफलता है। यद्यपि फसल बहुत अच्छी थी, फिर भी यह उसके लिए सफलता नहीं थी। ग्रेट रिवर बैंडिट्स में सबसे भयानक व्यक्ति पहला बॉस होना चाहिए। अभी पहले बॉस के प्रदर्शन को देखते हुए उसकी साधना को दिव्य गोली क्षेत्र का 8वां स्तर माना जाता है। उसके लिए अकेले जीतना असंभव है, इसलिए इसके बारे में सोचने के बाद वह केवल जीतने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है, अन्यथा इससे निपटना मुश्किल होगा। लिंग जियो के जाने के कुछ समय बाद ही ग्रेट रिवर बैंडिट्स का दूसरा बॉस प्रकट हुआ। जमीन पर चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थीं और छठे बॉस की सड़ी हुई लाश वह एक भयानक दहाड़ में फट गया। चाहे तुम कोई भी हो, मुझे तुम्हें मारना ही होगा, मारना ही होगा। उसे मेरे लिए ढूंढो, भले ही मुझे इस जगह को उल्टा पुल्टा करना पड़े, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। उनके आदेश से ग्रेट रिवर बैंडिट्स के लोग तुरंत तितर बितर हो गए। यद्यपि दुष्ट देवता का बलिदान अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि घर में घुसे चूहों को नहीं मारा जा सके तो यह अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि दुष्ट देवता का बलिदान भी सुरक्षित रूप से नहीं किया जा सकता। अगर इस समय कोई परेशानी खड़ी करने आएगा तो निश्चित रूप से वे और अधिक घबरा जाएंगे। इसलिए सबसे अच्छा तरीका कि पहले चूहों को ढूंढा जाए और उन्हें मार दिया जाए। तुम्हारे साथ क्या गलत है? जब वे सड़क पर थे तो डोंगशेंग सम्राट रिंग में झू जियाओहान अचानक दर्द से कराह उठा। लिंग जियाओ रुक गया और पूछा, मुझे नहीं मालूम, मुझे हमेशा बहुत ठंड लगती है। झू जियाओहान ने पीला चेहरा और दर्द के साथ कहा, नहीं, तुम पर बुरी आत्माओं का आक्रमण हो सकता है। लिंग जियो ने झू जियोहान को जल्दी से डोंगशेंग सम्राट रिंग से मुक्त कर दिया। फिर दोनों ने अपनी हथेलियां एक दूसरे के सामने रख लीं। उन्होंने झू जियाओहान के लिए बुरी आत्माओं को बाहर निकालने के लिए अपने सच्चे सार का आग्रह किया। ऐसी सांस दूसरों के लिए हानिकारक है, लेकिन उसके लिए यह एक खजाना है। इसलिए झू जियाओहान को बुरी आत्माओं को बाहर निकालने में मदद करना वास्तव में उसकी ताकत को बेहतर बनाने में मदद करना है। झू जियाओहान के मूल रूप से पीले चेहरे पर एक लाली दिखाई दी और उसने कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, लिंग जियाओ, मैं वास्तव में बेकार हूँ, मैंने तुम्हारे लिए मुसीबत ला दी है। बकवास मत करो, तुम्हारे बिना युन शांकाई को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था और मैं उसे मार नहीं पाता। अब आपको बस इतना करना है कि आज्ञाकारी बनो और मुझे अपने उपचार में मदद करने दो। तुम्हें पता है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। मेरे शरीर में असली ऊर्जा आम लोगों से अलग है और यह निश्चित रूप से आपकी ताकत को फिर से बेहतर बनाने में मदद करेगी और यहाँ तक कि आपकी काया और प्रतिभा को भी बदल देगी। झू जियाओहान ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया, लेकिन वास्तव में अपने दिल में इस पर विश्वास नहीं करती थी। उसे हमेशा लगता था कि लिंग जियो उसे दिलासा दे रहा है। उसने बात करना बंद कर दिया। मन की शांति और उपचार। वैसे भी यहाँ कोई दुश्मन नहीं है और यह अपेक्षाकृत सुरक्षित है। एक क्षण के बाद झू जियाओहान के चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव दिखा। आप अपने शरीर को सबसे बेहतर जानते हैं। उसके शरीर में विद्यमान बुरी शक्तियों के कारण उसे बहुत पीड़ा हुई।
लेकिन कुछ ही मिनट बीते थे और सब कुछ पूरी तरह ठीक हो गया था। इतना ही नहीं, वह महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर की कुछ कोशिकाएं लिंग जियो के विशेष सार से उत्तेजित हो रही थीं। वास्तव में एक परिवर्तन हुआ है जो न केवल अधिक सच्ची ऊर्जा को समायोजित कर सकता है, बल्कि कई ऐसी चीजों को भी महसूस कर सकता है जिन्हें पहले नहीं समझा जा सकता था। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे सब इसे तुरंत समझ गए। क्या मस्तिष्क की कोशिकाओं में भी उत्परिवर्तन हुआ? झू जियाओहान ने लिंग जियाओ को आश्चर्य से देखा। हालांकि उसकी साधना का स्तर अभी तक नहीं टूटा था, लेकिन वह महसूस कर सकती थी कि उसकी ऊपरी सीमा स्पष्ट रूप से बढ़ा दी गई थी। यहाँ तक कि युद्ध कौशल में भी काफी सुधार हुआ है। यदि इससे पहले उसने दिव्य गोली क्षेत्र के 7वें स्तर पर उसी साधना स्तर के साथ महान नदी डाकू के खिलाफ लड़ाई लड़ी होती, तो वह बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पाती। लेकिन अब वह निश्चित रूप से एक एक करके बढ़त हासिल कर सकती है। भले ही यह 1 पर 2, यह अनिवार्य रूप से असंभव नहीं है। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। आपके के लिए धन्यवाद। झू जियाओहान ने लिंग जियाओ को देखा। काश उसने पहले लिंग जियाओ की प्रशंसा की होती। तो अब मेरे मन में लिंग जियाओ के लिए एक अतिरिक्त भावना है। बेशक मैं अधिक आभारी हूँ। हालांकि वह भी पवित्र प्रभु की शिष्या है। उन्हें जो ध्यान और समर्थन मिल सकता है वह लियू किंगमांग, बिलुओ, हुआन क्वान और गुइली से पूरी तरह से कमतर है। उन्हें कभी भी पवित्र प्रभु से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ। अब लिंग जियो से प्राप्त लाभ वास्तव में पवित्र भगवान से प्राप्त लाभ से कहीं अधिक हैं। यदि पवित्र भगवान लिंग जियो का दुश्मन है, तो वह निश्चित रूप से लिंग जियो का समर्थन करना चुनेगी। इसमें किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है। कौन? जैसे ही वह फिर से चलने वाला था, लिंग जियो अचानक रुक गया। उसने आसपास कई हल्की सांसें महसूस की। अधिकांश लोग इस सांस को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि वह शीर्ष जानवर देव योद्धा है। वह आभा के प्रति बहुत संवेदनशील है। तभी उसे दूसरे पक्ष के अस्तित्व का पता चला। कुल 6 सांसें हैं, कुछ मजबूत और कुछ कमजोर। लेकिन सबसे कमजोर आभा भी युन शांकाई की स्तर तक पहुंच सकती है। ये बड़ी नदी का डाकू नहीं होगा। बड़ी नदी का डाकू इतना शक्तिशाली नहीं होता। लिंग जियो ने भौहें सिकुड़ी और झू जियाओहान को डोंगशेंग सम्राट रिंग में वापस जाने के लिए कहा। झू जियाओहान के संबंधों के बिना लिंग जियाओ चाहे तो बच सकता है, चाहे प्रतिद्वंद्वी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई हमारी उपस्थिति का पता लगा सकेगा। आप खास हैं। जैसे ही यह आवाज सुनाई दी, एक भयानक शक्ति ने सीधे लिंग जियो को घेर लिया। इससे लिंग जियो को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसे किसी बड़े पहाड़ ने दबा रखा है और उसका शरीर तुरंत नीचे झुक गया। मैं चाहकर भी खड़ा नहीं हो सकता था। ये बहुत डरावना है। यह आभा कम से कम स्वर्गीय गोली क्षेत्र की होनी चाहिए। इसके अलावा 6 नहीं बल्कि 7 लोग दिखाई दिए। जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की, उसके पास अपनी आभा को छिपाने की एक भयानक क्षमता थी। मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपने शरीर को घुटने टेकने से रोका। यद्यपि उस पर एक पर्वत दबाव डाल रहा था, फिर भी उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसने भयावह अस्तित्व को देखा। वह एक युवा लड़की थी, 15 या 16 साल से अधिक की नहीं। बहुत प्यारा पैदा हुआ, बिल्कुल एक गुड़िया की तरह। लेकिन इस लड़की की एक जोड़ी रक्त रंग की जादुई आंखें हैं, एक भयानक और आकर्षक प्रकाश से चमकता हुआ। बस ऐसी ही एक लड़की ने लिंग जियो को बड़ा झटका और दबाव दिया। स्वर्गीय शैतान। एक पल में लिंग जियाओ के दिमाग में एक नाम कौंध गया। शैतान 9 सितारा स्वर्गों में से एक, शक्तिशाली देश बेफेंग के सबसे करीब है। यह अफवाह है कि झोंकटियन देवल के योद्धा शैतान की पूजा कर रहे हैं और निर्दयतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी तक यह महज एक मुठभेड़ है, इसलिए हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो सकते कि अफवाहें सच हैं या नहीं। एकमात्र बात जो पुष्टि की जा सकती है वह कि यह लड़की डरावनी है। ओह, आप वास्तव में अनुमान लगा सकते हैं कि हम कहाँ से आते हैं। दिलचस्प। लड़की थोड़ी हैरान हुई और लिंग जियो को थोड़ी अधिक दिलचस्पी से देखने लगी। अब पहले की तरह जमीन पर रेंगने वाले जीवों को देखना नहीं रह गया है। ये कुछ भी नहीं है। वे यहाँ प्रकट होते हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। मैं शैतानों और राक्षसों के अलावा किसी अन्य शक्ति के बारे में नहीं सोच सकता। और गोल्डन सिटी के शिष्य निश्चित रूप से मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। लिंग जियो ने धीरे धीरे भयानक दबाव को झेलना शुरू कर दिया और सीधा खड़ा हो गया। आखिरकार दबाव तो सिर्फ दबाव है जो सांस के लाभ से आता है।
लिंग जियो की तानाशाह मार्शल स्पिरिट स्वाभाविक रूप से अनुकूलित हो सकती है। ये दृश्य देखकर लड़की और भी आश्चर्यचकित हो गई। दिलचस्प बात है मिस, यह आदमी हमारी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये तो चमत्कार ही है कि हमें खोज लिया गया। आपके भयानक दबाव का सामना करने में सक्षम होना, युवा महिला, गोल्डन हेवन की युवा पीढ़ी वास्तव में प्रभावशाली है। उसके बगल में खड़ा एक दाढ़ी वाला आदमी हंसा। मिस, उसे मार डालो। मुझे डर है कि यह व्यक्ति भविष्य में हमारे शैतानों के लिए खतरा बन जाएगा। एक योद्धा जो एक कमजोर विद्वान की तरह लग रहा था, बोला। ऐसा लगता है कि आप लोग सोचते हैं कि मेरे भाग्य पर आपका नियंत्रण है। लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इस छोटी लड़की को छोड़कर आप में से कौन मेरा प्रतिद्वंद्वी है? क्या ये शैतान लोग इतने अहंकारी और अज्ञानी हैं? हा 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 हा, ये बच्चा सचमुच थोड़ी धूप में चमक रहा है। इतना अज्ञानी होना। मिस, उसे मेरे पास छोड़ दो और मैं उसे मार डालूंगा। हमें बाहरी लोगों को अपने यहाँ आने के बारे में नहीं बताना चाहिए। यद्यपि विद्वान वेश में योद्धा बहुत कमजोर दिखता है, फिर भी वह कुछ हद तक सुंदर है। लेकिन वह हमेशा मारने पीटने की बातें करता है और उसका दिल सचमुच बहुत दुष्ट है। कष्टप्रद। भूल जाओ, वह ग्रेट रिवर बैंडिट का सदस्य नहीं है। उसे गोल्डन सिटी एग्जामिनेशन का शिष्य होना चाहिए। सबसे बुजुर्ग महिला ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हमारे और गोल्डन सिटी के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने गोल्डन सिटी को स्थानांतरित किया और मैं अभी भी बहनें हैं। क्या ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत कंजूस हैं? आखिरकार उस व्यक्ति ने हमारे कबीले को शैतान का शासन छीनने में बहुत मदद की है। लड़की ने अपना सिर हिलाया, लिंग जियो को देखा, अपना दबाव वापस लिया और कहा, मेरा नाम जियाओ गुआंग है, आपका क्या नाम है? लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। लिंग जियो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि बाहर बहुत घमंडी मत बनो। अन्यथा यदि आपका सामना किसी बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति से हो तो वह वास्तव में आपको मार डालना चाहेगा। चियाओ गुआंग ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने ये शब्द कहे तो चियाओ गुआंग के चेहरे पर अभी भी विनम्रता का भाव था। इससे लिंग जियाओ बहुत असहज हो गया। ऐसा कहा जाता है कि शैतान क्रूर और निर्दयी होता है, लेकिन आज ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं है। चूंकि दूसरा पक्ष शत्रुतापूर्ण नहीं था, इसलिए लिंग जियो ने जानबूझकर परेशानी नहीं उठाए और दूसरे पक्ष को खुश करने के लिए कुछ कहा। लेकिन अगला वाक्य दूसरा मोड़ ले लेता है। फिर भी क्या ये लड़की सोचती है कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मुझे बात करने के लिए घुटनों के बल बैठना होगा? क्या इसे अहंकार नहीं कहा जाएगा? क्या आप ही लोग सचमुच अहंकारी नहीं हैं? इसलिए मुझे लगता है कि यह वाक्य आपको वापस देना अधिक उचित होगा। हा 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 हा, हे भगवान, अगर शैतानी लोग अहंकारी हो जाएं तो क्या होगा? विशेषकर आप जैसे सरीसृप के सामने अहंकारी न होना अजीब होगा। आप जैसे लोगों को हमारे लिए घुटने टेकने चाहिए। क्या इसमें कुछ गलत है? बिना दाढ़ी वाला आदमी जोर से हंसा। जैसे ही हंसी बंद हुई, वह अचानक उछल पड़ा। एक मुक्का लिंग जियाओ को जोर से लगा। हालांकि इसमें कोई हत्या का इरादा नहीं था, लेकिन इसका स्पष्ट उद्देश्य लिंग जियो को दबाना और लिंग जियो को जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर करना था। लिंग जियाओ को अपमानित करें। हुली, रुको, हमें अभी भी गंभीर काम करने हैं, समय बर्बाद मत करो। जैसे ही वह लापरवाह आदमी उछला, चियाओ गुआंग नाम की लड़की बोल पड़ी। हुली पहले ही क्रोध से भड़क चुका था, लेकिन इस समय उसने तुरंत अपनी सांस रोक ली। जाहिर है वह लड़की से बहुत डर गया था। तुम जाओ। चियाओ गुआंग ने लिंग जियो की ओर हाथ हिलाया और कहा, यद्यपि अब तुम बहुत घमंडी और अहंकारी हो, लेकिन वास्तविकता जल्द ही आपको झुकने पर मजबूर कर देगी। मुझे दोष मत दीजिए कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी। कोई पहले से ही आपका पीछा कर रहा है और यह बहुत शक्तिशाली है। हुली से कमजोर कोई नहीं। तो फिर तथ्यों को स्वयं बोलने दीजिए। लिंग जियो हल्के से मुस्कुराया और चला गया। स्वाभाविक रूप से उसका लक्ष्य महान नदी समुद्री डाकू के ठिकाने की गहराई में है। हो सकता है कि अन्य लोग भी वहां उसके साथ शामिल हो जाएं। मिस, यह आदमी हमें गंभीरता से नहीं लेता, आप मुझे ऐसा करने क्यों नहीं देती? लिंग जियो के चले जाने के बाद हुली खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। ये बच्चा इस जगह से बहुत परिचित लगता है। हम उस बाई शाओमो को ढूंढना चाहते हैं। यदि आप उनका अनुसरण करें तो शायद यह अधिक प्रभावी होगा। चलो ऐसा करते हैं, तुम लोग एक दूसरे से दूर रहो। उस बच्चे की अंतर्ज्ञान बहुत संवेदनशील है और मुझे छोड़कर हर कोई इसे पहचानने में सक्षम है। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका अनुसरण करूंगा और आप भी शीघ्र ही उनका अनुसरण करेंगे।
कुछ भी करने की कोशिश मत करो, कहीं ऐसा न हो कि बाई शाओमो को इसके बारे में पता चल जाए, और अगर वह भाग गया तो परेशानी होगी। तथाकथित चालाक खरगोश की 3 गुफाओं के अन्य निकास भी यही होंगे। ची याओ गुआंग ने कहा, ठीक है मिस, सब कुछ आपकी आज्ञा के अनुसार होगा। सभी ने सिर हिलाया। ची याओ गुआंग भी उनके पीछे चले गए। उसकी की हुई युक्ति कौशल भी शैतान दुनिया में बहुत प्रसिद्ध हैं, लेकिन फिर भी उसने बहुत करीब से पीछा करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि लिंग जियाओ का साधना स्तर बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी वह थोड़ा रहस्यमय महसूस करता है। यही कारण है कि वह अपने अधीनस्थों को लिंग जियो के साथ विवाद करने की अनुमति नहीं देना चाहती है। ये दुष्ट देवता के बलिदान की ओर ले जाने वाला मार्ग होना चाहिए। लिंग जियाओ एक पूरी दीवार के सामने खड़ा था। यदि कोई और होता तो इस दीवार में कुछ भी गलत देख पाना असंभव होता, लेकिन लिंग जियाओ एक नज़र में बता सकता था कि दीवार सिर्फ संरचनाओं का उपयोग करके बनाया गया एक भ्रम था। यहाँ से होकर वह सीधे हुआंगलोंग जा सकते हैं, लेकिन अब जो बात थोड़ी परेशानी वाली है वह कि झू जियाओहान ही उसके बगल में अकेला है। 2 लोगों की ताकत के साथ यह अभी भी थोड़ा परेशानी भरा है। मैं जब ये सोच ही रहा था कि अचानक मार काट की चीखें गूंजने लगी। आ रहा। लिंग जियाओ ने दूर तक देखा। ग्रेट रिवर बैंडिट का दूसरा कमांडर योद्धाओं के एक समूह के साथ दौड़ा। ये दूसरा बॉस युन शानकाई से बहुत अधिक शक्तिशाली है। मुझे नहीं पता कि मेरे पास कोई विशेष जादुई हथियार है या नहीं। अगर है भी तो मुझे डर है कि उससे निपटना आसान नहीं होगा। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। ये हवानगुलोंग तक सीधे जाने का एकमात्र रास्ता है, और इस संरचना को यथाशीघ्र तोड़ा जाना चाहिए। मास्टर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। महत्वपूर्ण क्षण में युआनजुन अभी भी बहुत मददगार हो सकता है। लिंग जियाओ के गुरु तियानलोंग महाद्वीप से ही उनके साथ काम कर रहे हैं। सामान्य परिस्थितियों में लिंग जियो अपने बूढ़े पिता को आसानी से परेशान नहीं करेगा, लेकिन इस बार स्थिति विशेष थी और युआनजुन की शक्ति का उपयोग करना आवश्यक था। निश्चिंत रहें, युआनजुन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे ही संरचना को समझना शुरू कर दिया। लिंग जियो को दूसरे मास्टर और कई बड़े नदी डाकुओं का सामना करना पड़ा। लिंग जियो, मुझे बाहर निकालो और आओ हम मिलकर लड़ें, झू जियाओहान ने डोंगशेंग सम्राट रिंग में कहा। अच्छा, लिंग जियाओ ने मना नहीं किया। झू जियाओहान अपनी चोटों से उबर चुका है। भले ही वह दूसरे मास्टर को हरा न पाए, फिर भी वह कुछ मिनियंस को मार सकता है। बच्चे, क्या तुम वही हो जिसने मेरे छठे भाई को मारा? परिवार का दूसरा मुखिया बहुत शक्तिशाली और मजबूत है। उसके हाथ में एक बड़ा चाकू था, जिससे वह डाकू सरदार जैसा लग रहा था। ये सही है। लिंग जियाओ ने कुछ भी नहीं छिपाया। वह वही था जिसने युन शानकाई की हत्या की थी, इसलिए इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही उसने ये कहा, कई लोग अन्य कांटों से बाहर निकल आए। लिंग जियाओ, चलो तुम्हारी मदद करते हैं। झान लॉन्ग, चेन शिवजी, हेनिंगडी और यहाँ तक कि डेजी और चेन यू भी मदद के लिए आए। केवल लियू किंगमांग और बिलुओ हुआंगक्वान ही दूरी पर खड़े होकर किनारे से देखने का इरादा कर रहे थे। क्या तुम तीनों कार्रवाई के लिए तैयार नहीं हो? लिंग जियो के दिल में भयानक हत्या का इरादा पनप रहा था। यदि ये 3 लोग वास्तव में कार्रवाई नहीं कर सकते तो उन्हें रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। भले ही वे नियम तोड़ें, वह इन 3 लोगों को नष्ट कर देगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न केवल किसी काम का नहीं होगा, बल्कि संकटपूर्ण समय में बाधा भी बनेगा। यह उसके लिए अत्यंत नुकसानदेह होगा। लियू किंगमांग एक पल के लिए हिचकिचाया और अंततः लड़ने के लिए चला गया। ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति चीजों का महत्व जानता है। शायद उनकी राय में, यदि लिंग जियो की मृत्यु हो गई तो नदी डाकुओं का सफाया करने की अगली योजना विफल हो जाएगी, और अब उसे बेहतर प्रदर्शन भी करना होगा। उसे अंक चाहिए। इस दूसरे कमांडर को मेरे पास छोड़ दो। वह सीधे वहां पहुंचे, दूसरे कमांडर को रोका और लड़ाई शुरू कर दी। लियू किंगमान की ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। दिव्य गोली क्षेत्र में पूर्णता के 7वें स्तर तक पहुंच चुके दूसरे प्रमुख का सामना करते हुए वह किसी भी प्रकार से कमतर नहीं है। इसके विपरीत, उसकी चालों की चतुराई और उत्कृष्ट मार्शल आर्ट के कारण वास्तव में उसके पास कुछ फायदे हैं। हालांकि बिलुओ हुआंगक्वान दंपत्ति ने लिंग जियो की बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। वे अभी भी वहीं खड़े थे, मानो वे मजा देखना चाहते हों। लिंग जियो की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। उसका चेहरा चमक उठा और एक क्षण में सड़क को अवरुद्ध करने वाले नदी के 4 या 5 डाकू मारे गए।
दूसरे नंबर के अधिकारी के बिना यहाँ कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। लिंग जियो बिलुओ और हुआन क्वान के पास आए। उसने उनकी ओर ठंडे भाव से देखा और कहा, जब मैंने तुम्हें बचाया था तो मैंने क्या कहा था? क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए? आपने कहा था कि हमें आपकी आज्ञा माननी चाहिए, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमें याद रहेगा। बिलुओ ने घृणा से कहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम सचमुच आपकी आज्ञा मानेंगे? पवित्र प्रभु द्वारा नामित कप्तान आप नहीं हैं, बल्कि सबसे बड़े भाई लियू किंगमांग हैं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? हमें तुम्हारी बात क्यों सुननी चाहिए? हाँ, हमने तुमसे बदला नहीं लिया, लेकिन हम पहले से ही एक ही संप्रदाय के बीच दोस्ती के बारे में सोच रहे हैं। क्या अब भी आपको लगता है कि हम आपकी बात सुनेंगे? जल्दी से लड़ने जाओ, अन्यथा हम सेना में शामिल हो जाएंगे और तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। हुआन क्वान ने भी उपहास किया। ये जोड़ा वास्तव में एक ही जैसा है, न तो एक ही परिवार से है, न ही एक ही दरवाजे से। ये बेशर्म चरित्र भी बिल्कुल वैसा ही है। तो तुम मेरे आदेश की अवहेलना करने जा रहे हो? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ और मैं तुम्हें पश्चिम भी भेज सकता हूँ। इसका अफसोस मत करो। यदि वह मोबिलियन को मार सकता है तो वह बिलुओ और हुआंग क्वान को भी मार सकता है। जब वे बातचीत कर रहे थे तो नदी चोरों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया, लेकिन उन्हें झान लॉन्ग और अन्य लोगों ने रोक दिया। बिलुओ, हुआंग क्वान, भले ही आप लिंग जियो के आदेश नहीं सुनना चाहते हो, लेकिन अब हर कोई लड़ रहा है। क्या आप किनारे से यह मजा देखेंगे? झान लांग दहाड़ा, पागल मत हो, अब हम केवल 10 लोग बचे हैं। क्या तुम दोनों आपस में लड़ोगे? झू जियाओहान ने भी कहा, हम। लिंग जियो ने तुम्हें ऐसी कौन सी जादुई औषधि दी है कि तुम उसका इतना समर्थन कर रही हो? बिलुओ ने ठंडी सांस ली। मैं अभी भी कहता हूँ कि पवित्र भगवान द्वारा निर्धारित कप्तान सबसे बड़ा भाई है। ये लिंग जियाओ नहीं है। हम जानते हैं कि कार्रवाई करनी है या नहीं, और हमें यहाँ आपको ये सिखाने की जरूरत नहीं है। मेरा यही मतलब है, हुआन क्वान ने कहा। अब आपको हमें मनाने की जरूरत नहीं है। इस तरह के लोग हमारी टीम के लिए बाधा हैं। मैं उन्हें स्वेच्छा से हटने दूंगा। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, आइए हम स्वेच्छा से पीछे हट जाएं। क्या आपको नहीं लगता कि आप युद्ध में हमसे बेहतर हैं क्योंकि आप यांत्रिक संरचनाओं में अच्छे हैं? हमारी नज़र में तो तुम कुछ भी नहीं हो, बिलुओ ने घृणा से कहा। उसी समय उसने अपनी मार्शल आत्मा को भी मुक्त कर दिया और भयानक आभा पूरी तरह से फट गई। चूंकि आप मरना चाहते हैं, इसलिए हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि पवित्र प्रभु ने हमें तुम्हें मार डालने का भी आदेश दिया है। हम सिर्फ आदेशों का पालन कर रहे हैं और यह नियमों के विरुद्ध भी नहीं है। बेकार टीम के साथी। बिलुओ की बातें सुनकर लियू किंगमांग बहुत उदास हो गया। क्या आप ऐसी बात कह सकते हैं? ये सच है कि पवित्र प्रभु ने लिंग जियो को मारने के लिए कहा था, लेकिन वह एक हत्या थी, कोई खुली और पारदर्शी हत्या नहीं थी। वह बिलुओ और हुआंग क्वान को रोकना चाहता था, लेकिन दूसरे कमांडर ने उसे इतना दबाया कि वह भाग ही नहीं सका। असहाय होकर वह केवल यह आशा कर सकता था कि बिलुओ और हुआंग क्वान मिलकर लिंग जियो को मार डालेंगे। ऐसी स्थिति में यदि कुछ घटित भी हुआ तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं होगा। हालांकि इस बार लिंग जियाओ की मृत्यु से मिशन पर असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी मिशन पूरा नहीं हो सका। उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वे ग्रेट रिवर पायरेट्स के प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। इस समय हुआंग क्वान ने भी अपनी मार्शल भावना को मुक्त कर दिया। ऊपरी बिलुओ और निचला हुआंग क्वान, इन दो लोगों की मार्शल आत्माएं एक ही समय में मुक्त हुईं, एक स्वर्ग और एक नरक। यह एकदम सही जोड़ी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इन दोनों लोगों को इतना दृढ़ विश्वास था कि वे लिंग जियो को मार सकते हैं। आखिरकार उनकी संयुक्त युद्ध शक्ति युन शांकाई के करीब थी। यदि लिंग जियो ने हमला नहीं किया तो उन्हें मारने में बहुत प्रयास करना पड़ सकता है। पर अब लिंग जियो अपनी हंसी रोक नहीं सका। तुरंत वुजी तियानशु जानवर आत्मा के परिवर्तन में प्रवेश किया। ये देखकर कि युद्ध छिड़ने वाला था, झान लॉन्ग चिंतित था। बिलुओ, हुआंग क्वान, पागल मत बनो। अब हमारा साझा दुश्मन दाहे समुद्री डाकू है। बाकी शिकायतें इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अन्यथा लड़ाई में दोनों में से एक बाघ घायल हो जाएगा और आप दोनों में से कोई भी विजेता नहीं हो सकेगा। लिंग शियाओ, तुम्हें भी इसे सहन करना चाहिए। एक बार दोनों घायल हो गए तो दाहे पायरेट्स अंत में फायदा उठाएंगे। झानलॉन्ग के शब्द गलत नहीं हैं, लेकिन दोनों घायल हैं। ऐसा लगता है कि बिलुओ और हुआंग क्वान लिंग जियाओ को चोट पहुंचाने के योग्य नहीं हैं। लिंग शियाओ ने कुछ नहीं कहा।
उसने दंपति बिलुओ और हुआंगक्वान को नीचे देखा। कौन जानता था कि बिलुओ चिल्लाने लगा, झानलोंग, तुम लिंगजियाओ के बारे में बहुत अधिक सोचते हो। वह केवल एक आदर्श चौथे स्तर का शेंडन क्षेत्र साधक है। वह और मेरी पत्नी दोनों को नुकसान क्यों उठाना पड़ेगा? 2 बाघ लड़ रहे हैं। वह अधिक से अधिक एक भेड़िया है। वह हमारे 2 बाघों को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। जब वह बोल रहा था, बिलुओं के पीछे का साफ आसमान हरी रोशनी और शक्ति पैदा कर रहा था। फिर यह उसके पूरे शरीर से चिपक गया। उसी समय हुआंगक्वान के पीछे हुआंगक्वान पानी ने भी उसके पूरे शरीर को लपेट लिया। दोनों की शक्तियां एक हो गईं। ये सचमुच भयानक था। कुछ लोगों ने कहा कि बिलुओ और हुआंगक्वान यदि अलग अलग सूचीबद्ध होते तो वे पहले से ही बैटल सोल होली सिटी में दूसरे और तीसरे युवा स्वामी थे। यदि वे एकजुट हो जाएं तो प्रथम स्थान पर रहने वाले लियू किंगमान भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे कि वे जीत जाएंगे। इससे पहले बहुत कम लोगों ने उन्हें एक साथ मिलकर काम करते देखा था। यहाँ तक कि झानलोंग ने भी इसे कभी नहीं देखा था, क्योंकि बिलुओ और हुआंगक्वान अधिकांश दुश्मनों से अकेले ही निपट सकते थे। अब जब वे एकजुट हो गए हैं तो झानलोंग और अन्य लोग समझ गए हैं, अफवाहें सच हैं। इसके अलावा इन दोनों लोगों का संयोजन अफवाहों से कहीं अधिक भयानक प्रतीत होता है। हम क्या कर सकते हैं? झानलोंग और अन्य लोग बहुत चिंतित थे, लेकिन समस्या कि वे इस समय लिंगजियो की मदद नहीं कर सकते। वहाँ बहुत सारे बड़े नदी डाकू हैं और वे बहुत दबाव में हैं। वे केवल लिंगजियो को आसपास के बड़े नदी समुद्री डाकुओं को साफ करने में मदद कर सकते हैं। बाकी लोग कोई मदद नहीं कर सकते, और चाहे वह झानलोंग हो या झू शियाओहान, वे सेना में शामिल होने के बाद बिलुओ हुआंगक्वान के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। मैं तुम्हें ये बताने से नहीं डरता कि लिंगजियाओ, भले ही वह बैटल सोल होली सिटी का नगर स्वामी हो, हम दोनों सेना में शामिल होने पर बंध सकते हैं। आप हमारी तुलना कैसे कर सकते हैं? बिलुओ ने उपहास किया। हुआंगक्वान, कार्रवाई करो। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने दिल में सोचा था कि यह पवित्र प्रभु का आदेश था, इसलिए उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, भले ही उन्होंने लिंगजियो को मारकर वास्तव में नियम तोड़े हों। सबसे बुरी बात यह हो सकती है कि वे रैंकिंग की लड़ाई हार जाएंगे, और फिर भी वे युद्ध आत्मा के पवित्र शहर में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। कम से कम पवित्र प्रभु उन्हें त्याग तो नहीं देंगे। इसके बजाय वह उनकी अधिक देखभाल करेगा। स्वर्ग और नरक का दोहरा दुस्वप्न। बिलुओ और हुआंगक्वान दोनों को ये पता था, उनमें से किसी के भी अकेले हमला करने से लिंगजियो को कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए एक बार जब वे हमला करते तो वे एक साथ हमला करते। जैसे ही उनकी चालें धमाकेदार हुईं, एक हरे रंग की रोशनी और एक रक्त प्रकाश एक साथ मिल गए। फिर वे एक अत्यंत भयानक तलवार ऊर्जा में विलीन हो गए। आकाश और पाताल तक पहुंचने की गति के साथ उन्होंने लिंगजियाओ को मार डाला। बिलुओ और हुआंगक्वान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार तलवारें थीं। तलवार की ऊर्जा को मिश्रित करना आसान था। भीड़ में हिंसक शक्ति प्रकट हो गई, यहाँ तक कि नदी चोर भी डर गए और किनारे की ओर भाग गए। झानलोंग और अन्य लोगों को इस भयानक शक्ति के कारण पीछे हटना पड़ा और वे मदद करने के लिए आगे नहीं जा सके। बहुत डरावना है, अगर ये दोनों लोग मिल गए तो लिंगजियो निश्चित रूप से मर जाएगा। झानलोंग बहुत उदास था। काश मैं अधिक शक्तिशाली होता, अब मैं केवल देख सकता हूँ। धत तेरी की। झू जियाओहान भी उसके जैसा ही उदास था। झू जियाओहान को लिंगजियाओ ने बचाया था, इसलिए वह लिंगजियाओ को और भी अधिक पसंद करने लगी। इस समय वह हताश होकर आगे बढ़ी, उस भयानक शक्ति का विरोध करना। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि उसके शरीर में साधना का सागर वास्तव में बेतहाशा चढ़ रहा था। लिंगजियो के सच्चे सार के प्रभाव से उसकी साधना में भी लिंगजियो की विशेषताओं का प्रभाव था। हालांकि यह लिंगजियाओ का 10,000 में से केवल एक था, लेकिन उसके लिए यह पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। तुम घबरा क्यों रहे हो? दूसरे लोग नहीं समझते, क्या तुम नहीं समझते? लिंगजियो ने झू जियाओहान की ओर देखा और मंद मंद मुस्कुराया। झू जियाओहान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। अचानक मुझे लिंगजियाओ और युन शांकाई के बीच हुई पिछली लड़ाई याद आ गई। उस लड़ाई में लिंगजियो ने अंततः जीत हासिल की और युन शांकाई को सीधे मार डाला। युन शांकाई की शक्ति बिलुओ और हुआंगक्वान के संयोजन से भी अधिक भयानक थी। झू जियाओहान को छोड़कर उपस्थित सभी लोगों को लगा कि लिंगजियाओ बिलुओ हुआंगक्वान के भयानक प्रहार को रोक नहीं सकता। हालांकि वे अभी भी लिंगजियाओ के बारे में बहुत कम जानते थे। उन्होंने लिंगजियाओ को भी बहुत बेकार समझा, विशेषकर बिलुओ और हुआंगक्वान। शायद उनकी नज़र में
लिंग जियाओ की ताकत एक योद्धा के बराबर है जिसने दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण में साधना की है। भले ही उसने नानियुएर को हरा दिया, ये सिर्फ भाग्य था। मैं नहीं जानता कि उन्हें आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप सचमुच शक्तिशाली हैं, जबकि अन्य लोग पूरी तरह भाग्य पर निर्भर रहते हैं। बी लुओ और हुआन क्वान के क्रूर हमले का सामना करना पड़ा। लिंग जियो ने जो किया वह सिर्फ डोंगशेंग तियानजियान को बाहर निकालना था। किसी भी मार्शल आर्ट का प्रयोग नहीं किया गया, तलवार का एक सरल प्रहार। हालांकि डोंगशेंग तियानजियान ने हथियार आत्मा के एकीकरण के कारण अपना स्तर खो दिया, लेकिन यह निश्चित रूप से पिछले ब्लड लॉर्ड तलवार की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि लिंग जियो भी महसूस कर सकता था कि तलवार उसके भौतिक शरीर से अधिक शक्तिशाली थी। कम से कम यह अमर स्वर्गीय राजा हथियार की शक्ति को उन्मुक्त करने में सक्षम होना चाहिए। यह अभी ही है। डोंगशेंग तियानजियान का विकास जारी रह सकता है क्योंकि इसमें हथियार आत्मा है। उपयोगकर्ता जितना मजबूत होगा, यह उतना ही मजबूत होगा। मुझे भयानक तलवार का एहसास हुआ। लियू किंगमांग और दूसरे मास्टर इस दिशा में नजर डाले बिना नहीं रह सके। वे दोनों लिंग जियो से बहुत डरते थे। वे सभी डर गए थे कि लिंग जियो अचानक उन पर हमला कर देगा। इसलिए वह लिंग जियो की हर हरकत को लेकर बहुत चिंतित था। जब उन्होंने देखा कि लिंग जियो की तलवार बी लुओ और हुआन क्वान पर निशाना साध रही थी, तो वे दोनों थोड़ा शांत हो गए। फिर से एक साथ लड़ना। डोंगशेंग तियानजियान और बिलुओ हुआंग क्वान के हमले एक साथ टकराए। हिंसक शक्ति ने कई योद्धाओं को मार गिराया। संपूर्ण भूमिगत दुनिया लगातार हिल रही है। गुफा की दीवार से भारी मात्रा में धूल गिरी। यदि यह संरचना यहाँ स्थापित नहीं की गई होती, तो मुझे डर है कि इस आघात से पूरी गुफा ध्वस्त हो जाती। कितना भयानक! कौन जीता? धुआं छट गया और सभी लोग जल्दी से दोनों पक्षों को लड़ते हुए देखने लगे। हालांकि सभी को लगा कि लिंग जियो निश्चित रूप से बिलुओ हुआंग क्वान का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन नतीजे अभी तक सामने नहीं आए हैं और कोई भी निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। दुनिया में हमेशा आश्चर्य होता रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक चौंकाने वाला दृश्य घटित हुआ। बी लुओ और हुआन क्वान को तलवार से चोट लगी और वे गुफा की दीवार से जा टकराए। हालांकि दोनों लोग गंभीर रूप से घायल नहीं हुए, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नुकसानदेह था। इसके बजाय डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार पकड़े हुए लिंग जियो युद्ध के देवता की तरह लग रहा था। 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आपकी साधना का स्तर फिर से बढ़ गया है। बी लुओ और हुआन क्वान उठे और अपने मुंह से खून पोंछा। उनसे संपर्क करने के बाद ही उन्हें पता चला कि लिंग जियो की साधना का स्तर फिर से टूट गया था। ये दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गया है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि भले ही वे दिव्य अमृत क्षेत्र के 4थे स्तर से दिव्य अमृत क्षेत्र के 4थे स्तर के प्रारंभिक चरण तक सफलतापूर्वक पहुंच जाएं, इतना शक्तिशाली हमला नहीं होना चाहिए। यह अवैज्ञानिक है। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। पूर्णतया अविश्वसनीय। वह कितना ताकतवर है। झान लान कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उन्होंने कभी भी लिंग जियाओ को कम नहीं आंका, लेकिन मानवीय कल्पनाशीलता सीमित है। उन्होंने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो इतना मजबूत होगा, जो चौंका देने वाला था। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़ी, लिंग जियो को इतना डरावना देखकर तभी दूसरे स्वामी को समझ में आया कि उसके छठे भाई की मृत्यु क्यों हुई। स्वर्णिम स्वर्ग से आए ये युवा लोग कमजोर नहीं हैं, विशेषकर लिंग जियाओ नाम का लड़का। ऐसा लगता है कि शरीर में एक भयानक प्राचीन जानवर छिपा हुआ है, जो लोगों पर बहुत दबाव डालता है। अपने साथी शिष्यों की खातिर मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। घुटने टेको, माफी मांगो और मेरे आदेशों का पालन करो, अन्यथा मुझे हृदयहीन होने का दोष मत दीजिए। हमें अभी भी कुछ दिखावे करने हैं। आखिरकार कोई नहीं जानता कि टीम लीडर डी यंग और परी किंगलियान तलवार लड़की गुप्त रूप से देख रहे हैं या नहीं। यदि आप चाहते हैं कि लोग नष्ट हो जाएं तो आपको पहले उन्हें पागल बनाना होगा। बी लुओ और हुआन क्वान दोनों बहुत घमंडी लोग हैं। उन्होंने दूसरे पक्ष को घुटने टेककर पुनः माफी मांगने को कहा, ताकि इन दोनों लोगों को उत्तेजित किया जा सके। इन दोनों का दिमाग खराब कर दो, उस पर हमला करने के लिए। इस तरह उसके पास इन 2 लोगों को मारने का एक तरीका होगा। घुटने टेककर माफी मांगे। पहले ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि हम उस पिंजरे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इस बार आप हमें फिर से अपना सिर झुकाने नहीं देंगे। हुआन क्वान, हमारी गरिमा के लिए, पवित्र प्रभु के लिए।
अपना सर्वस्व दे दो। बी लुओ ने हुआन क्वान की ओर देखा और कहा, तुम्हारा पति जो भी करेगा मैं भी वही करूंगी। हुआन क्वान ने सिर हिलाया। अच्छा। बी लुओ ने सिर हिलाया, फिर अपना मुंह खोला और अपने भीतर का अमृत बाहर निकाल दिया। हुआन क्वान ने भी तुरंत आंतरिक अमृत जारी किया। दोनों आंतरिक अमृत निकट हैं। दोनों शक्तियों के प्रभाव से संपूर्ण भूमिगत जगत पुनः हिल उठा। तुम दोनों पागल हो, जल्दी से अंदर का अमृत वापस ले लो। इस समय लियू किंगमान भी चिंतित था। ये दोनों पागल वास्तव में आंतरिक अमृत को विस्फोटित करना चाहते थे। उनका आंतरिक अमृत पृथ्वी अमृत है और यह पृथ्वी के लिए अमृत है। विस्फोट होने पर यह स्थान तुरंत खंडहर में बदल जाएगा। जब समय आएगा, न केवल लिंग जियो मर जाएगा, बल्कि वे भी उसके साथ दफना दिए जाएंगे। बड़े भाई, जब तक आप लिंग जियाओ को नहीं मारेंगे, हम नहीं रुकेंगे। बी लुओ ने अपना सिर हिलाया। वह दृढ़ निश्चयी था, लिंग जियाओ को मार दिया जाना चाहिए। तुम सचमुच पागल हो, क्या तुमने नहीं देखा कि मेरा अभी भी एक प्रतिद्वंद्वी है? लियू किंगमान बहुत गुस्से में था। इस समय वह दूसरे मास्टर से उलझ गया था, हालांकि उसके पास पहले से ही फायदा था। लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो फिर भूल जाओ इसे। बी लुओ ने लिंग जियो को देखा और कहा, अब घुटने टेककर माफी मांगने की तुम्हारी बारी है। यदि आप हमारे सामने घुटने नहीं टेकेंगे तो हम अपने भीतर के अमृत का विस्फोट कर देंगे और आपके साथ मर जाएंगे। ये सुनकर अचानक सबको समझ आ गया। लंबे समय तक ऐसा करने के बाद बी लुओ वास्तव में मरना नहीं चाहता था, लेकिन उसने लिंग जियो को धमकाने के लिए इस पद्धति का उपयोग करने की योजना बनाई। उन्होंने लिंग जियो की ओर देखा और सोचा कि इस स्थिति में लिंग जियो क्या करेगा। एक साथ नाश हो जाओ, क्या तुम इसके योग्य हो? लिंग जियो के शब्दों ने सभी को भ्रमित कर दिया। यहाँ तक कि दिव्य अमृत क्षेत्र के 8वें स्तर, स्वर्गीय अमृत क्षेत्र के एक मजबूत व्यक्ति को भी 2 सांसारिक अमृत क्षेत्र योद्धाओं के आत्मविनाशकारी आंतरिक अमृत का सामना करना पड़ा। मैं कभी भी इतनी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता। लिंग जियो के अगले शब्दों ने उन्हें और भी अधिक भ्रमित और असमंजस में डाल दिया। यदि आप खुद को उड़ा देना चाहते हैं तो जल्दी करें और मुझे कार्रवाई करने से बचाएं। आखिरकार एक दूसरे के खिलाफ लड़ने से हमेशा ही बदनामी होती है। यदि आप आत्महत्या कर सकते हैं तो आप वास्तव में मेरी बहुत मदद करेंगे। ये शब्द व्यंग्य और उत्तेजना से भरे थे। ये तो आग में घी डालने जैसा है। लिंग जियाओ, बकवास मत करो। अगर उन्हें जल्दी में धकेल दिया जाए तो वे वास्तव में खुद को उड़ाने की हिम्मत रखते हैं। लियू किंगमान लड़ते हुए दहाड़ा, तुम्हें लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मैं यहाँ की चीजों की चिंता नहीं करूंगा। वे खुद को उड़ा देना चाहते हैं, लेकिन मैं खुद को नहीं उड़ा देना चाहता। क्या ये हो सकता है कि आप चाहते हैं कि मैं उनके सामने घुटने टेक दूं? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा, वास्तव में उनके पास योग्यता नहीं है। धत तेरी की। बी लुओ के विचारों को लिंग जियो ने पूरी तरह से समझ लिया था। इस समय वह दुविधा में था। बाघ की सवारी करना कठिन है। जल्दी करो और खुद को उड़ा दो। मैं देखना चाहता हूं कि खुद को उड़ाने के बाद तुम दोनों कितने शक्तिशाली हो। क्या आप इस बड़ी नदी के समुद्री डाकू के अड्डे को उड़ा सकते हैं? लिंग जियो ने व्यंग्यात्मक ढंग से आग में घी डालना जारी रखा। मैं सचमुच अपने आप को उड़ा दूंगा। इस समय बी लुओ को कोई आत्मविश्वास नहीं था। कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है, चलो। लिंग जियाओ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, लानत है, तुम पागल हो। बी लुओ अभी भी हिचकिचा रहा था। वह पहले से ही लिंग जियाओ के साथ मरने की तैयारी कर चुका था। लेकिन जब लोगों को सचमुच मरना होगा तब भी वे हिचकिचाएंगे। इसके अलावा लिंग जियाओ बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। वह वास्तव में चिंतित था कि उसके खुद को उड़ाने के बाद लिंग जियो मर नहीं गया, जो निराशाजनक होगा। हंफ, मुझे पता था तुम दोनों काया हिम्मत नहीं कर पाओगे। लिंग जियो ने घृणा से नाक भान सिकुड़ी, फिर मुड़कर दूसरे कमांडर की ओर देखा। इस समय बी लुओ ने एक निर्दयी नजर दिखाई। हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे। नरक और स्वर्ग का अंत। बी लुओ और हुआन क्वान ने कभी नहीं सोचा होगा कि लिंग जियो ने उनके लिए एक अवसर पैदा करने के लिए ऐसा कदम उठाया था। वे सचमुच इसके झांसे में आ गए। दोनों पृथ्वी गोलियों से हिंसक ऊर्जा निकलती रही। बस करो बी लुओ, हुआन क्वान, अभी भी पछताने का मौका है। खिलवाड़ मत करो। वहां पर झान लौंग और अन्य लोग पागलों की तरह चिल्लाए। ये दुख की बात है कि वे अब इसे रोक नहीं सकते। एक विचार स्वर्ग के लिए, एक विचार नरक के लिए। जब बी लुओ और हुआंग क्वान ने सोचा कि उन्हें आत्मविनाश द्वारा लिंग जियाओ को नष्ट करने का अवसर मिल गया है, अंततः उन्होंने अपना मन बना लिया।
एक बार उन्होंने अपना मन बना लिया तो उसे बदलना आसान नहीं होगा। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात कि यदि आंतरिक अमृत स्वयं नष्ट भी हो जाए तो भी वे अपनी सारी साधना खो देंगे। वे शायद न मरें, वे भविष्य में भी अभ्यास कर सकते हैं और उस समय पवित्र प्रभु निश्चित रूप से उनके साथ बेहतर व्यवहार करेंगे। लेकिन लिंग शियाओ अलग था। लिंग शियाओ निश्चित रूप से मर जाएगा। इस समय लिंग शियाओ अचानक पलटा और मुस्कुराया। इस मुस्कुराहट ने बिलुओ और हुआंगक्वान के दिलों की धड़कन बढ़ा दी। उन्हें लगा जैसे उनके साथ धोखा हुआ है। वे एक जाल में फंस गए थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि लिंग शियाओ उनसे निपटने के लिए क्या करने जा रहा था, और अगर इस समय उन्हें इसका पता चल भी गया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। वे कुछ भी नहीं बदल सके। पलायन। हर कोई केवल यही सोच रहा था कि कैसे भी करके भाग निकला जाए, क्योंकि वे जानते थे एक बार बिलुओ और हुआंगक्वान की पृथ्वी की गोलियां फट गईं, ये स्थान पुनर्तः नष्ट हो जाएगा, उन्हें भी जिंदा दफना दिया जाएगा। सबसे तेजी से भागने वाले लोग दूसरे नंबर के कमांडर और नदी चोर हैं। वे व्यर्थ मरना नहीं चाहते। लियू किंगमान भी बहुत जल्दी बच निकला। इस बच्चे के मन में लिंगजियो के लिए कोई भावना नहीं है, इसलिए वह संकोच नहीं करेगा। सबसे धीमी गति से भागने वाले लोग झू शियाओहान और झान लॉन्ग हैं। उन दोनों को लिंगजियो से अनुग्रह प्राप्त हुआ है और वे वास्तव में अकेले बचना नहीं चाहते हैं। दूर से एक जोड़ी आंखें यहाँ की स्थिति को घूर रही थी। तो बच्चे, तुम अभी भी बहुत छोटे हो और बहुत घमंडी हो। मैं आपको चेतावनी दी। वह ची याओ गुआन था जो वहां प्रकट हुआ। उसने ये भी सोचा कि लिंगजियाओ मर जाएगा, क्योंकि वास्तव में इस स्थिति से बचने की कोई संभावना नहीं थी। भले ही वह थी, इतनी लंबी दूरी पर लिंगजियो को बचाना बिल्कुल असंभव होगा। हालांकि अगले ही पल एक अजीब दृश्य घटित हुआ, यहाँ तक कि युवती भी दंग रह गई। अचानक बिलुओ, दूसरे नंबर का कमांडर हुआंगक्वान और बड़ी संख्या में नदी के समुद्री डाकू सभी मर गए। केवल लिंगजियो वहां खड़ा था, उदासीन मुस्कान दिखा रहा था। किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ, केवल लिंगजियाओ ही जानता था। उस क्षण उसने इन लोगों को सीधे अपने तानाशाह ब्रह्मांड में भेज दिया। ये तानाशाह ब्रह्मांड पहले ही चुपचाप विस्तारित हो चुका था जब वह बिलुओ और हुआंगक्वान के साथ लड़ रहा था। बस बात ये थी कि किसी और को पता नहीं था। इस समय ये बस इन सभी लोगों को निगलने के लिए हुआ। तानाशाह ब्रह्मांड में बिलुओ और हुआंगक्वान के आंतरिक अमृत का विस्फोट हुआ। एक क्षण में ऐसा लगा जैसे कोई ग्रह विस्फोटित होकर नष्ट हो गया हो। हिंसक ऊर्जा ने सबको नष्ट कर दिया। इनमें दूसरे नंबर के कमांडर, नदी के समुद्री डाकू, बिलुओ और हुआंगक्वान भी शामिल थे। विस्फोट की ऊर्जा लिंगजियो के साधना सागर और कोशिकाओं में प्रवाहित हुई। उनकी साधना सागर की ऊर्जा तुरंत 10% बढ़ गई और अगले ही पल उसने विस्फोट के सारे टुकड़े बाहर फेंक दिए, कोई भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। जमीन जले हुए टुकड़ों से भरी हुई थी। यदि आप ध्यान से देखें तो अभी भी अंदर मृत लोगों की सांसें महसूस कर सकते हैं। हर कोई दंग रह गया, सभी अचंभित, लियू किंगवांग सहित। उन सभी को लगा कि उन्होंने लिंगजियो को कमा का था। उस समय सभी ने सोचा कि लिंगजियो निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन उसने एक चमत्कार कर दिखाया और दूसरों को तो ये भी नहीं पता था कि उसने ये कैसे किया। छोटी बच्ची, क्या तुमने काफी कुछ देख लिया है? लिंगजियो ने अचानक दूर की ओर देखा, जहां ची याओ गुआन था। पहली बार तो उसने सचमुच ची याओ गुआन के अस्तित्व पर ध्यान ही नहीं दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ची याओ गुआन बहुत शांत था और उसमें कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं था। लेकिन ये समय अलग था। लिंगजियो ने बिलुओ और हुआंगक्वान के आत्मविस्फोट का उपयोग करके स्थिति को तुरंत बदल दिया। न केवल बिलुओ और हुआंगक्वान को उनके स्वयं के कार्यों से मृत्यु का कारण बना दिया, उन्होंने दाहे पायरेट्स के दूसरे कमांडर और कई दाहे पायरेट्स को भी मार डाला। इससे ची याओ गुआन की भावनाएं एक पल के लिए उतार चढ़ाव से भर गईं। यह उतार चढ़ाव का क्षण था जिसे लिंगजियो ने कैद कर लिया था। वास्तव में उसी समय लिंगजियो ने दो अन्य लोगों को भी देखा। एक था डी यंग। डी यंग ने भी अपनी सांसें दूर छिपा लीं, क्योंकि वह बहुत दूर था। लिंगजियो ने उसे पहले नोटिस नहीं किया था। आखिरकार लिंगजियो के लिए भी उसकी ताइची आंखें और आत्मा शक्ति की एक सीमा है। इसे इतनी दूर तक विस्तारित करना असंभव है। इस समय डी यंग की अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं थी। वह भय और क्रोध से भरा हुआ था। उसने अपने हाथ भींच लिए और लिंगजियाओ को मार डालने का आवेग भी उत्पन्न हुआ। उसने अचानक अपना मास्क निकाला, उसे अपने चेहरे पर लगाया और फिर तेजी से यहाँ तक दौड़ा।
डी यंग के अलावा तीसरी सांस बहुत स्पष्ट थी। लिंग जियाओ को इसका केवल एक निशान ही मिला, लेकिन ये बहुत परिचित था और यह निस्संदेह ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल थी। यह अफसोस की बात थी कि वह एक पल में गायब हो गई। डी यंग दौड़ा और उसका लक्ष्य स्पष्टतः लिंग जियाओ था। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सिटी लॉर्ड डी इतना लापरवाह होगा। क्या उसने वास्तव में ग्रीन लोड स्वॉर्ड गर्ल के सामने उस पर हमला करने की योजना बनाई थी? हालांकि यह अफसोस की बात थी कि डी यंग ने उसे मारने का सबसे अच्छा मौका गंवा दिया। अब उसे किसी बात का डर नहीं था। जहां तक चियाओ गुआन का प्रश्न है, लिंग जियो द्वारा खोजे जाने के बाद उसने क्रोध में अपने पैर पटक दिए। फिर उसने पुनः सांस रोक ली और गायब हो गया। लिंग जियो, तुमने बिलुओ और हुआंगक्वान को मार डाला, तुम इसे कैसे समझाओगे? लियू किंगमान को डी यंग की उपस्थिति का आभास हो गया था। शायद उसे डी यंग की आत्मा का संचरण भी प्राप्त हुआ हो। इस समय वो वास्तव में लिंग जियो पर हमला करना चाहता था। उसकी ठंडी आंखों में एक जानलेवा आभा थी। वह बिलुओ और हुआंगक्वान की तरह ही लिंग जियो का जीवन चाहता था। बात सिर्फ इतनी है कि वह अधिक चतुर है और बाकी दो की तरह मूर्ख और लापरवाह नहीं है। वह अपमान को धोने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है, और अब यह अवसर है। क्या तुम समझदार हो या अंधे हो? आप ये कैसे देख सकते हैं कि मैंने बिलुओ और हुआंगक्वान को मार डाला? ये स्पष्ट है कि उन्होंने मुझे मारने के लिए अपने भीतर के अमृत को उड़ा दिया। इसके बजाय मैंने तुम्हें बचाया। कृतघ्न कुत्ता, क्या पवित्र प्रभु ने आप जैसे शिष्य को शिक्षा दी है? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा। वह भी आपके कारण ही हुआ। यदि आपने उन्हें उकसाया न होता तो शायद वे ऐसा न करते। आपने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर किया, जिसके कारण अभी जो हुआ वह हुआ। यदि लियू किंगमान लिंग जियो पर हमला करना चाहता था तो उसे स्वाभाविक रूप से कुछ काटने की कोशिश करनी होगी, भले ही यह बहाना उचित हो या नहीं। यदि आप मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं तो कर दीजिए। आपको ये बेकार के बहाने बनाने की क्या जरूरत है? लिंग जियो ने लियू किंगमान को तिरस्कार से देखा और कहा, क्या आपको नहीं लगता कि डी यंग मेरे खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है? क्या आप एक मौका ले सकते हैं? लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम दोनों मिल जाओ तो तुम मुझे मार सकते हो? क्या? ये सुनकर लियू किंगमान की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसका नगर स्वामी डी यंग से क्या संबंध है? उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो को डी यंग के अस्तित्व के बारे में पता होगा। तुम्हें इस बारे में उससे पूछना होगा। लिंग जियाओ ने एक दिशा में देखा। डी यंग मास्क पहने हुए दिखाई दी हैं। हालांकि डी यंग को आश्चर्य हुआ कि लिंग जियो ने वास्तव में उसकी पहचान का पता लगा लिया। लेकिन अब तीर डोरी पर था और उसे छोड़ना ही था, और उन्होंने कुछ भी समझाने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी जब तक वह अपना मुखौटा नहीं उतारता उसकी पहचान उजागर नहीं होगी। उसने लिंग जियाओ को सीधे मार डाला। भले ही लिंग जियो मारा गया, उसकी पहचान उजागर हो जाएगी। वह युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के नगर स्वामियों में से एक है। अगर वह किसी शिष्य को मार देता है तो गोल्डन सिटी उसे कुछ नहीं करेगी। हर कोई अभी भी सोच रहा था कि अचानक प्रकट हुआ यह व्यक्ति कौन था। परिणाम स्वरूप दूसरे पक्ष ने पहले ही लिंग जियो को मार दिया था। वह बहुत तेज भी है और उसकी चालें भी बहुत क्रूर हैं। पहली नज़र में वह कमजोर नहीं लगता। लिंग जियाओ ने उपहास किया और अपनी असली ऊर्जा को उत्तेजित करते हुए कहा, मुझे प्रतिष्ठित शहर के स्वामी डी यंग की उम्मीद नहीं थी। टीम लीडर के रूप में वह वास्तव में ऐसा गंदा काम करना चाहता है। क्या आपको लगता है कि अगर आप नहीं बोलेंगे तो आपकी पहचान उजागर नहीं होगी? यदि आप में क्षमता है तो अपनी वास्तविक ऊर्जा का उपयोग न करें, वरना तुम्हारी सांस तो यहाँ हर किसी को परिचित है। डी यंग अभी भी नहीं बोला और अब वह लिंग जियो के सामने था। तभी एक हथेली लिंग जियाओ के सिर पर लगी। ल्योमेई क्विंगयंग सटेप। लिंग जियो ने हल्के से जमीन पर कदम रखा। वह आकृति अचानक उस स्थान से गायब हो गई। जब वह दोबारा आया तो वह पहले से ही डी यंग से पीछे था। केवल इतना ही नहीं, डी यंग का मुखौटा पहले से ही उसके हाथों में था। क्या अन्य लोग लिंग जियो पर थोड़ा संदेह कर रहे थे, ये सोचकर कि डी यंग को ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब इसमें कोई संदेह नहीं है। मालिक, चेन यू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लिंग जियो ने हमारी जान बचाई और यह मिशन उसके बिना पूरा नहीं हो पाता। चाहे आप उससे कितनी भी नफरत करते हो, आपको अभी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। पागलपन, क्या आप भूल गए हैं कि आपके भाई चेन हाओ की मृत्यु कैसे हुई? अब जब उसकी पहचान उजागर हो गई है
तो रियांग अब मूर्ख बनने का नाटक नहीं करता, अब अवसर है। तुरंत कार्रवाई करो और अपने मालिक को, इस आदमी को मारने में मदद करो। असंभव। चेन यू ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि चेन हाओ मेरा छोटा भाई है, उसने कभी मुझे अच्छी तरह से नहीं देखा। मुझे निशाना बनाने के लिए उसने अपने परिवार के प्यार पर भरोसा किया। इसकी तुलना में लिंग जियो मेरा उद्धार करता है, बर्बाद करना। डी यंग ने शाप दिया और फिर कहा, सुनो तुम लोग, लिंग जियो शैतान का जासूस है। लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर में घुसने का उद्देश्य मेरे लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर की व्यवस्था को बाधित करना है। अब जल्दी करो और इसे मारने में मेरा सहयोग करो। वह अपने व्यवहार के लिए उपयुक्त कारण ढूंढना चाहता था। उसने वास्तव में लिंग जियाओ को शैतान और जासूस करार दिया था। एक क्षण के लिए सभी लोग स्तब्ध रह गए, लेकिन वे इस कथन पर विश्वास नहीं करते। भगवान डी यंग, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। अन्य लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने डी यंग की मदद नहीं की। लेकिन लियू किंगमांग अलग हैं। भले ही वह जानता था कि डी यंग ने जो कहा वह झूठ था, फिर भी वह लिंग जियो को मारने का यह अवसर लेगा। अन्यथा मुझे डर है कि कोई मौका नहीं मिलेगा। लिंग जियाओ जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। नगरपालिका दी, मुझे इस जासूस से छुटकारा पाने में आपकी मदद करने दीजिए। लड़ाकू आत्माओं का पवित्र शहर अब साफ और स्पष्ट है। लियू किंगमांग युद्ध समूह में शामिल हो गया और डी यंग के साथ लिंग जियाओ को मार डाला। लियू किंगमांग, क्या तुम पागल हो? अगर लिंग जियो एक जासूस है तो वह हमें कैसे बचा सकता है? तुमने सचमुच हमें निराश कर दिया। युद्ध ड्रैगन दहाड़ा। लियू किंगमांग ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। लिंग जियो ने उसे बचाया, बेशक वह ये जानता था, लेकिन पवित्र भगवान का आदेश लिंग जियो को मारने का था। इसके अलावा लिंग जियो ने एक बार उसे घुटने टेकने के लिए कहा था, जिसके प्रति उसके मन में हमेशा से नाराजगी रही थी। इस समय कार्रवाई करना स्वाभाविक था। केवल जब लिंग जियो मर जाता है तभी उसकी शर्म मिट सकती है। इतना ही नहीं, वह रुका भी नहीं। इसके बजाय हमला और अधिक तीव्र हो गया। शायद उसकी ताकत अकेले लिंग जियो का कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन डी यंग को जोड़ें। परिपूर्ण पृथ्वी दान क्षेत्र वाले ये दो शक्तिशाली पुरुष लिंग जियो के लिए एक बर्तन खाने के लिए पर्याप्त थे। इसलिए लिंग जियो उससे सीधे भिड़ने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने चतुराई से बचने के लिए लुओमी क्विंगयंग सटेप और झो गुआन के शरीर का इस्तेमाल किया। यद्यपि यहाँ स्थान बड़ा नहीं है, लेकिन लुओमी क्विंगयंगबू की सुंदरता की यह बहुत ही संकीर्ण स्थान में भी प्रकट और गायब हो सकता है। यद्यपि डी यंग और लियू किंगमांग शक्तिशाली थे, लेकिन यदि वे उसे छू नहीं सकते थे तो यह अर्थहीन था। बड़े कमीने और छोटे कमीने, क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं मर जाऊं? मैं अब भी मरने से इनकार करता हूं, जिससे तुम इतने क्रोधित हो रहे हो। जबकि लिंग जियो टाल रहा था, वह अभी भी इत्मीनान से बात कर सकता था। मैं भी तुम दोनों को याद रखूंगा। बेहतर होगा कि तुम अकेले मत रहो, नहीं तो मैं तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। ये सच है कि वह अभी भी अकेले लियू किंगमांग और डी यंग को मारने में असमर्थ है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में वह निश्चित रूप से जीतेगा। इसलिए यदि इन दोनों में से किसी को भी अकेला छोड़ दिया जाए तो वह इस आदमी को मारने का कोई न कोई तरीका निकाल ही लेगा। शिष्य, संरचना टूट गई है और तुम अंदर जा सकते हो। इस समय युआनजुन की आवाज सुनाई दी। गुरुजी, ये सचमुच सही समय है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। युआनजुन की आवाज सुनकर लिंग जियाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वह सीधे गहरे भाग में कूद गया। वह प्रवेश द्वार है, उसका पीछा करो। डी यंग ने लियू किंगमांग को आवाज दी और फिर उसका पीछा किया। वह लिंग जियाओ को कतई जीवित नहीं रहने दे सकता था, क्योंकि जब तक लिंग जियो जीवित रहेगा वह उसके लिए एक बड़ा खतरा रहेगा। उसे यथाशीघ्र मार दिया जाना चाहिए। हालांकि डी यंग और लियू किंगमांग ने वास्तव में लिंग जियो की सभी क्षमताओं को नहीं देखा था, लेकिन लिंग जियाओ बिलुओ और हुआंगक्वान की आंतरिक कीमिया को नष्ट कर सकता था। ये क्षमता अकेले ही बहुत शक्तिशाली थी। यदि लिंग जियो को समाप्त नहीं किया गया तो युद्ध आत्मा के पवित्र शहर में उनके लिए जगह कहाँ होगी। झान लॉन्ग और अन्य लोग भी अंदर चले गए। यद्यपि उनकी क्षमताएं सीमित थीं, लेकिन चूंकि वे यहाँ थे इसलिए उन्हें अंदर जाकर देखना पड़ा। वे लिंग जियाओ के बारे में चिंतित नहीं थे। लिंग जियाओ के शानदार शारीरिक कौशल के कारण दूसरों के लिए उसे पकड़ पाना आसान नहीं था। अभी अभी लियू किंगमांग और डी यंग ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन वे फिर भी लिंग जियो को पकड़ने में असफल रहे। उनके प्रवेश के बाद चियाओ गुआन प्रवेश द्वार पर पहुंचे।
बाद में तियानमो दानव डैन से कई लोग वहां पहुंचे। मिस, ये बच्चा अजीब है। ऐसा लगता है कि हम सब ने उसे कम आंका है। जो बोल रहा था वह बड़ी दाढ़ी वाला हुई था। यदि वह लिंग जियो से दोबारा लड़ता तो वह पहले की तरह दुश्मन को कभी कम नहीं आंकता। लिंग जियाओ के प्रदर्शन ने वास्तव में उनकी आंखें खोल दी। हाँ, वह पहले बहुत घमंडी था और ये देखा जा सकता है कि उसके पास असली कौशल है। यद्यपि उसकी साधना बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति बहुत मजबूत है। और वह जादुई कौशल जिसे मैं अब समझ नहीं सकता। उसने ये कैसे किया? उन लोगों को अचानक गायब कर दिया। ची याओ गुआंग ने भौहें सिकुड़ी। काफी देर तक सोचने के बाद उसने कहा, छोड़ो, उसका पीछा करो, वैसे भी उसे खोज लिया गया है, इसलिए इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। सभी लोग उसके पीछे अंदर चले गए। डी यंग और लियू क्विंगमांग ने तेजी से पीछा किया, लेकिन बड़ी नदी के डाकू का अड्डा चींटी के घोंसले जैसा है। प्रवेश करने के बाद ये कई छोटे मार्गों में विभाजित हो गया। लिंग जियाओ की आंखें ताइची जैसी हैं और वह सटीक मार्ग पकड़ सकता है, लेकिन पीछे चल रहे लोगों के लिए स्थिति अलग थी। जल्द ही डी यंग और लियू क्विंगमांग भटक गए। पलक झपकते ही वे दोनों दो बिल्कुल अलग रास्तों पर पहुंच गए। मैं वापस जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लिंग जियो को अन्य लोगों की परवाह नहीं है, लेकिन अब जब ये दोनों पोते अलग हो गए हैं, लिंग जियाओ उन्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। सबसे पहले नष्ट होने वाला है डी यंग। डी यंग लियू क्विंगमांग से अधिक मजबूत है, लेकिन जब तक वह मारा जाता है, लियू क्विंगमांग तुरंत एक साहसहीन बर्बादी बन जाएगा। जब चाहो करो, जब चाहो करो। लिंग जियाओ वहां इंतजार कर रहा था। डी यंग के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। डी यंग के पास ताइची जैसी आंखों की कुशलता नहीं थी, और इस बड़ी नदी डाकू की मांद में आध्यात्मिक चेतना बहुत दबा दी जाएगी। उसकी पहचान की दूरी बहुत कम हो गई। जब उसने लिंग जियो को पाया तो उसने अचानक अपने सामने से तलवार की ऊर्जा का विस्फोट महसूस किया। डी यंग चौंक गया और उसने जल्दी से अपनी असली ऊर्जा सक्रिय कर दी और उसके चारों ओर एक सुनहरा प्रकाश संघनित हो गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तलवार की ऊर्जा ने इस सुनहरे प्रकाश को मारा। रोशनी तुरंत बहुत कम हो गई। इतना ही नहीं, डी यंग भी सीधे 10 मीटर से अधिक दूर जा गिरी। जब वह उठकर भागने की कोशिश करने लगा तो उसे एहसास हुआ कि वह लिंग जियो की आत्मा की बाधा में प्रवेश कर चुका है। डी यंग, तुम कम से कम तब तक तो जीवित रह सकती थी जब तक मैं लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर को नहीं छोड़ देता। लेकिन यदि आप मुझे मारने पर अड़े हैं तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि भले ही तुम जैसे नगर के स्वामी हो, फिर भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। हालांकि डी यंग को मारना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यह एक बार और हमेशा के लिए किया जा सकता है। अन्यथा, यदि आप किसी मिशन पर हैं और इस समय इस व्यक्ति द्वारा आप पर हमला किया जाता है, तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। जब लिंग जियो बोला तो उसके हाथ में शेंग शेंग तियानजियान रुका नहीं। जब तलवार सक्रिय हो जाती है तो सबसे साधारण प्रहार भी असीम रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। हिंसक तलवार की ऊर्जा ने आसपास की जमीन और दीवारों को चीर दिया, और जहां भी वह गई वहां लगातार विस्फोट हुए। क्या तलवार है? इस समय डी यंग को डर नहीं लग रहा था। वह जल्दी से जमीन से उठ खड़ा हुआ और लिंग जियाओ के हाथ में तलवार को देखने में उसकी बहुत रुचि थी। डोंगशेंग तियानजियान, हालांकि वह ये नहीं बता सका कि यह किस स्तर का हथियार था, लेकिन उस तरह की जबरदस्त शक्ति अभी भी ऐसी चीज है जिसे लोग कम आंकने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन डी यंग को यह समझ में नहीं आया कि लिंग जियो एक छोटी सी जगह से आया योद्धा था। उसके पास इतना शक्तिशाली हथियार कैसे हो सकता है? नहीं, इस बच्चे को मारना होगा और ये तलवार हासिल करनी होगी। इस समय डी यंग का जानलेवा इरादा और भी मजबूत हो गया। अगर लिंग जियो को जीवित रहने की अनुमति दी गई तो मुझे डर है कि भविष्य में उसका दुर्भाग्य होगा। ये सोचते हुए डी यंग जोर से दहाड़ा और उसके शरीर पर आभा बढ़ गई। हाथों पर बड़ी मात्रा में सच्ची ऊर्जा संघनित होती है। फिर विस्फोट हो गया। ईगल सील, दोनों हथेलियां एक साथ बाहर आ गईं और तार की हवा जोर से चलने लगी। वह एक बाज के आकार में बदल गया और उसकी शक्ति बहुत हिंसक थी। भनभनाना। लिंग जियाओ की तलवार की ऊर्जा बेहद तेज थी। जिस समय स्काई ईगल सील को छोड़ा गया उस समय उस पर पहले ही वार किया जा चुका था। स्वर्णिम प्रकाश ने तलवार ऊर्जा को घेर लिया और ऐसा लग रहा था कि तलवार ऊर्जा को एक बहुत बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा है। यात्रा की गति अत्यंत धीमी हो जाती है। गाह, एक चील की आवाज सुनाई दी। हथेली का निशान जो आकाशीय चील के आकार में बदल गया
उसने वास्तव में अपने पंजों से तलवार की ऊर्जा को पकड़ लिया। जाम, तलवार की ऊर्जा तुरंत बिखर गई। हालांकि बची हुई तलवार ऊर्जा की शक्ति अभी भी बहुत तेज है। छोटी टूटी तलवार की ऊर्जा ने डी यंग के शरीर की रक्षा करने वाले सार को वर्षा की बूंदों की तरह मारा। वास्तव में एक तलवार की ऊर्जा थी जिसने डी यंग के गाल पर खून का निशान छोड़ दिया था। डी यंग ने फिर भी लिंगजियो को कम आंका। उन्होंने इस साधारण सी दिखने वाली लेकिन वास्तव में भयावह तलवार ऊर्जा को कम करके आंका। कितना अच्छा लड़का है, वह तो अभी दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर के शुरुआती चरण में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? डी यंग एक प्रतिष्ठा बचाने वाला व्यक्ति है। प्रतिष्ठित नगर स्वामी को वास्तव में एक शिष्य ने घायल कर दिया था, जिससे वह थोड़ा क्रोधित हो गया था। क्रोध में दोनों हथेलियां फिर से बाहर उड़ गईं। स्काई ईगल सील जारी की गई है। स्काई ईगल सील डी यंग का अद्वितीय कौशल है, जो 7वें स्तर का शाही स्तर का मध्यवर्ती मार्शल कौशल है। शक्ति और स्तर के संदर्भ में ये लिंगजियो की किसी भी मार्शल आर्ट से अधिक शक्तिशाली है। यहाँ तक कि जनजात दैवीय और आसुरी मुहरें भी इसकी तुलना नहीं कर सकती। इस चाल के साथ डी यंग एक ही वार में दिव्य अमृत क्षेत्र के 7वें स्तर के मध्य में स्थित योद्धा को भी मार सकता है। इस समय क्रोध में उनकी वास्तविक ऊर्जा 90% तक बढ़ गई। स्काई ईगल सील पिछले हमले की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। मिट्टी के ढेले फटकर जमीन पर उड़ते रहे। तार के पेड़ से आने वाली तेज हवा रेत और पत्थर भी उड़ा रही थी, जिससे लिंगजियो के कपड़े सरसराने लगे। गाह, आकाश ईगल रोता है और लिंगजियो को सीधे फाड़ना चाहता है। लिंगजियो के चारों ओर शरीर की रक्षा करने वाला सार प्रभाव के कारण मुड़ गया और विकृत हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी भी क्षण टूट सकता है। लिंगजियो ने ठंडी सांस ली और एक कदम आगे बढ़ाया। शरीर से एक जानवर जैसी हिंसक आभा निकली। एक पल में वह रुचि स्वर्गीय चूहा जानवर आत्मा की परिवर्तन अवस्था में प्रवेश कर गया है। जानवर देवता की लड़ने की भावना जागृत हो गई है। हिंसक वायु प्रवाह ने वास्तव में तियानेइंग सील की वास्तविक ऊर्जा को बाधित कर दिया। इसके बाद की सच्ची ऊर्जा के बिना स्काई ईगल सील शक्तिहीन तीर से अधिक कुछ नहीं है। खतरा काफी हद तक कम हो गया है। नष्ट कर देना। लिंगजियो की हरकतें नहीं रुकी। उसके हाथ में मौजूद डोंगशेंग तियानजियान ने सीधे स्काई ईगल सील पर वार किया। तलवार में एक राक्षस जानवर की भयानक दहाड़ थी। ईगल सील की शक्ति तुरंत समाप्त हो गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगले ही पल डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार ने ईगल सील को भेद दिया। ये तलवार की ऊर्जा नहीं है, यह असली डोंगशेंग स्वर्गीय तलवार है। जिस क्षण तलवार ने ईगल सील को छुआ, ईगल सील दहने लगी। ये बच्चा। डी यंग की भौहें और भी सिकुड़ गईं। लिंगजियो द्वारा दिखाई गई लड़ने की क्षमता उसके हाथ में मौजूद तलवार से कम नहीं थी। वह सचमुच ईर्ष्यालु था। उनके पास इतना अच्छा शिष्य क्यों नहीं था? यदि ऐसी अच्छी चीज उसकी नहीं थी तो वह केवल उसे नष्ट कर सकता था। वैसे भी वह एक दुश्मन बन गया था और उसका मानना था कि अगर उसने लिंगजियो को नहीं मारा तो लिंगजियो आभारी नहीं होगा। वह भविष्य में अवश्य ही उसे परेशान करेगा। इसलिए वह अधिक हत्यारा था। उसे यहाँ लिंगजियो को मारना होगा। अंततः ईगल सील पूरी तरह से टूट गई। एक तेज तलवार की ऊर्जा ने हवा के माध्यम से डी यंग को छेद दिया। गति बिजली की तरह तेज थी और एक पल में वह डी यंग के सामने थी। स्काई ईगल बॉडी प्रोटेक्शन तकनीक। ये देखकर डी यंग ने अपने असली सार को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी ने वास्तव में एक विशाल आकाशीय ईगल प्रेत का निर्माण किया, लगभग एक असली चीज की तरह। इससे उसका शरीर पूरी तरह सुरक्षित हो गया। इस समय कई आकृतियां आईं। उनमें लियू क्विंगमान, जान लॉन्ग और झू जियाओहान शामिल थे। वे तीनों भूल भुलैया जैसी सुरंग में इधर उधर दौड़ते रहे और अंततः यहाँ पहुंच गए। ये कितना भयानक रक्षात्मक मार्शल आर्ट है। ये सम्राट स्तर का 7वां उच्च स्तरीय रक्षात्मक मार्शल आर्ट होना चाहिए, है ना? डी यंग द्वारा प्रदर्शित रक्षात्मक मार्शल आर्ट को देखकर जान लॉन्ग हैरान रह गया। वह स्वयं भी रक्षात्मक मार्शल आर्ट में अच्छे थे और अभ्यास करना पसंद करते थे। इसलिए उसने एक नज़र में डी यंग की रक्षात्मक मार्शल आर्ट की भयावहता देखी। उसे थोड़ी चिंता होने लगी। इतनी मजबूत रक्षा के साथ, लिंगजियो की आक्रमण क्षमता के साथ, क्या वह वास्तव में इस रक्षा को तोड़ सकता है? झू जियाओहान भी चिंतित था। हालांकि इस समय लिंगजियो ने पहले ही मार्शल सोल बैरियर का उपयोग कर लिया था, इसलिए उनके लिए उसे बचाने के लिए अंदर जाना असंभव था। झू जियाओहान और जान लॉन्ग आत्मा अवरोध में प्रवेश करने में असमर्थ थे और लिंगजियो की मदद नहीं कर सके।
और अगर आप अंदर आ गए तो क्या होगा? उन दोनों की ताकत के साथ लिंग जियो रक्षा को तोड़ नहीं सका और यह उनके लिए और भी असंभव था। लियू किंगमान का चेहरा और भी उदास हो गया। ये व्यक्ति, जिसकी साधना अभी दिव्य अमृत क्षेत्र के 5वें स्तर के प्रारंभिक चरण में है, ने वास्तव में भगवान डी यंग को ऐसी दबंग मार्शल आर्ट का प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया। आखिर उसने ये कैसे किया? यह ऐसा काम है जो मैं भी नहीं कर सकता। ये सोचकर वह अपने आप को थोड़ा भाग्यशाली महसूस करने लगा। लिंग जियाओ ने पहले उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखा, अन्यथा उसके पास डी यंग की तरह शक्तिशाली रक्षात्मक कौशल नहीं होता। लिंग जियो के अप्रत्याशित आंदोलन कौशल और भयानक तलवार का सामना करना पड़ा। वह इससे कैसे बचता है? आप दोनों देखेंगे कि लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर का जासूस लिंग जियाओ आज कैसे मारा जाता है। लियू किंगमान ने ठंडी सांस ली। हालांकि वह लिंग जियो का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, लेकिन डी यंग निश्चित रूप से लिंग जियो को मार सकती है, इसलिए उसे बहुत गर्व हुआ। 7वें स्तर की शाही स्तर की उन्नत रक्षात्मक मार्शल आर्ट और सिटी लॉर्ड डी यंग ने पहले से ही पूर्णता के लिए इसका अभ्यास किया है। पूर्णतया अजेय, क्या तुम इतने खुश हो? मत भूलना, लिंग जियो ने तुम्हें 2 बार बचाया है। कृतघ्न लोग, झान लांग ने दांत पीसते हुए शाप दिया। चाहे आप मुझे कितनी भी बार बचा लें, आप उस अपमान की भरपाई नहीं कर सकते जो उसने मुझे पहुंचाया है। लियू किंगमान को हमेशा यह महसूस होता था कि वह स्वर्ग की पवित्र भूमि से आया है और उसका एक सम्मानित दर्जा है। वह निश्चित रूप से लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर का भावी पवित्र गुरु बनेगा। लेकिन लिंग जियो की अचानक उपस्थिति ने उसका आत्मविश्वास खो दिया। जहां तक अपमान की बात है, तो वास्तव में उसे अब कोई परवाह नहीं थी। इस समय वह लिंग जियाओ के प्रति घृणा से भर गया था। डिंग 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 डॉट डॉट तलवार की ऊर्जा ने भ्रामक आकाश चील पर प्रहार किया। वास्तव में अनगिनत चिंगारियां फूट पड़ीं। यह ऐसा था जैसे किसी अत्यंत कठोर धातु पर छेद कर दिया गया हो। रक्षा पंक्ति को भेदने में पूरी तरह से असमर्थ चिंगारियां उड़ी और जमीन जलने लगी, लेकिन फिर भी ये ईगल गार्ड पर थोड़ी सी भी खरोंच नहीं छोड़ सकी। लिंग जियाओ के हाथ में शेंटियन तलवार लगातार बाहर आ रही थी। तलवार की ऊर्जा ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज होती है और गति अत्यंत उच्च होती है। इसने शरीर पर एक हिंसक तूफान की तरह प्रहार किया। हालांकि ये केवल कुछ छोटे निशान ही छोड़ सकता है। कुछ समय बाद इन निशानों को पूरी तरह से बहाल किया जा सकता है। हा, लिंग जियो, मैंने सुना है कि आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, लेकिन आपको ये तब समझ जाना चाहिए था जब आपने आज मेरे शहर के स्वामी की रक्षात्मक मार्शल आर्ट देखी, है ना? रक्षा की दृष्टि से यह नगर स्वामी तुमसे 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारा जैसा हमला कभी भी इस सुरक्षा घेरे को भेदने में सक्षम नहीं होगा। आज तुम मर जाओगे। डी यंग पहले तो थोड़ा चिंतित था, लेकिन अब वह पूरी तरह से निश्चिंत था। युद्ध आत्माओं के पवित्र शहर के नगर स्वामियों में से एक के रूप में वह पवित्र प्रभु का पुत्र है। उसके लिए इतनी शक्तिशाली मार्शल आर्ट हासिल करना आसान नहीं है। आखिरकार रक्षात्मक मार्शल आर्ट आक्रामक मार्शल आर्ट से अधिक मूल्यवान है। इसके अतिरिक्त उनके पिता डी तुओटियन, जो लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के पवित्र स्वामी थे, ने व्यक्तिगत रूप से उनकी साधना में उनका मार्गदर्शन किया। इससे उन्हें स्काई ईगल बॉडी प्रोटेक्शन तकनीक का पूर्ण अभ्यास करने में सहायता मिली। दूसरों को ये लाभ नहीं मिलता। लिंग जियो ने कुछ नहीं कहा और अचानक डोंगशेंग तियानजियान को दूर रख दिया। फिर उसने दोनों मुट्ठियां मारी। अंधेरे आत्मा का क्रोध। इस काली आत्मा का रोष प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। हिंसक मुट्ठी बल सीधे त्यानेंग के शरीर की रक्षा में घुस गया और डी यंग के शरीर पर प्रहार किया। डी यंग को तब तक पीटा गया जब तक कि उसे खून की उल्टी नहीं होने लगी और उसका शरीर हिंसक रूप से पीछे नहीं हट गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। डी यंग चौंक गया। इस मौके से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यहाँ तक कि स्काई ईगल प्रोटेक्टिव तकनीक का प्रकाश भी काफी मंद हो गया है। उसने जल्दी से एक गोली निगल ली। उपचार करते समय उसकी मार्शल आत्मा पीछे से मुक्त हो गई। मूल रूप से उन्होंने महसूस किया कि लिंग जियो से निपटने के दौरान मार्शल स्पिरिट को सीधे जारी करना थोड़ा उधम मचाएगा, लेकिन इस समय तो उसे ऐसा करना ही था। चूंकि उसने अपनी मार्शल भावना का उपयोग नहीं किया था, इसलिए उसे डर था कि वह हार जाएगा। उनकी युद्धप्रियता स्वर्णिम गरुड़ के समान है, लेकिन ये कोई जानवर की आत्मा नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि चील किसी धातु से बनी हुई है। ये भी हथियारों की तरह एक मार्शल भावना होनी चाहिए।
चाहे जो भी हो, मार्शल स्पिरिट के मुक्त होने के बाद उसकी मूल रूप से मन स्काई ईगल सुरक्षा बहाल हो गई थी। उसने लिंग जियो को पीला और भयभीत चेहरे से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास ये चाल होगी, लेकिन आपको इस चाल का लगातार उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना? डी यंग मूर्ख नहीं है। जिस क्षण से लिंग जियो ने अपना हमला जारी किया, उसने महसूस किया कि हालांकि लिंग जियो का हमला शक्तिशाली था, लेकिन इसे लगातार जारी रखना असंभव था। इस तरह वह सहज महसूस कर सकेगा। अगला हमला होने से पहले लिंग जियो को मार डालो। स्काई ईगल की सुरक्षा में छिपकर उसने लगातार 3 स्काई ईगल सील्स पर हमला किया। ये तो उसकी सीमा है। 3 स्वर्गीय ईगल सील, एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली। प्रत्येक एक दूसरे से अधिक शक्तिशाली है, और वे एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लिंग जियो को किस स्काई ईगल सील का सामना करना पड़ा। दूसरा समूह उन पर अचानक हमला करेगा और उन्हें मार डालेगा। डी यंग की राय में लिंग जियो का बचाव निश्चित रूप से उतना अच्छा नहीं था, इसलिए उनका हमला निश्चित रूप से प्रभावी होगा। लेकिन अगले ही पल वह बहुत हैरान हो गया। उसी समय लिंग जियाओ के शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी भी निकली। ऐसा लग रहा था मानो एक सुनहरा विशालकाय वानर लिंग जियो को घेरे हुए है। 3 आकाशीय ईगल सीलों ने विशालकाय वानर के शरीर पर हमला किया। यद्यपि यह सुनहरी रोशनी को मंद कर देता है, लेकिन आखिरकार रक्षा टूटी नहीं थी। क्या हो रहा है? आपके पास इतना शक्तिशाली रक्षात्मक रहस्य कैसे हो सकता है? डी यंग पूरी तरह से अचंभित थी। उन्होंने स्काई ईगल सील जारी की, जो शाही वर्ग के 7वें स्तर की एक मध्यम स्तरीय मार्शल आर्ट थी। ये लिंग जियाओ को चोट नहीं पहुंचा सका। ये बहुत अजीब था। भाई लिंग वास्तव में शक्तिशाली है। इस स्थिति में भी वह अभी भी सिटी लॉर्ड डी को गंभीर रूप से घायल कर सकता है। वह किस प्रकार की भयानक मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था? तुम्हें पता है, उसकी वर्तमान साधना का स्तर दिव्य गोली क्षेत्र का केवल प्रारंभिक 5वां स्तर है। झान लॉन्ग दंग रह गया। उसे चिंता थी कि इस लड़ाई में लिंग जियाओ मारा जाएगा, लेकिन अब उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी चिंताएं शायद अनावश्यक थीं। हाँ, बहुत शक्तिशाली। झू जियाओहान ने लिंग जियाओ और युन शान के बीच की लड़ाई को याद किया, जो बहुत रोमांचकारी थी। लेकिन अंत में जीत लिंग जियाओ की ही हुई। क्या तुम लोग उसे कुछ ज्यादा ही नहीं आंक रहे हो? उनका बचाव स्पष्टतः एक गुप्त पद्धति का प्रयोग कर रहा है। ये सिटी लॉर्ड डी की पद्धति से अलग है, और यह मत भूलिए कि उसके पास दिव्य गोली क्षेत्र का केवल 5वां स्तर है, और उसका असली सार सिटी लॉर्ड डी से बहुत पीछे है। इसके अलावा सिटी लॉर्ड डी पवित्र भगवान का पुत्र है, और उसके पास अपने असली सार को फिर से भरने के लिए बहुत सारे अमृत होने चाहिए। अगर लड़ाई इसी तरह जारी रही, अंत में जो हारेगा वह निश्चित रूप से लिंग जियो होगा। जब उसका असली सार समाप्त हो जाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। लियू किंगमांग ने ठंडी सांस ली। जाहिर तौर पर वह झान लॉन्ग और झू शियाओहान को लिंग शियाओ की इतनी प्रशंसा करते हुए नहीं देखना चाहता था। ये सुनकर झान लॉन्ग अचानक जाग गया। ये सही है, हालांकि भाई लिंग उच्च स्तरीय विरोधियों को चुनौती दे सकता है, लेकिन उनकी कुल ऊर्जा निश्चित रूप से सिटी लॉर्ड डी की तरह अच्छी नहीं है। ये बुरा है। चिंता मत करो, झू जियाओहान ने हल्के से कहा। लिंग जियाओ जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसके साथ सच्ची ऊर्जा की तुलना करें, उसके साथ अमृत की तुलना करें। मुझे डर है कि डी यंग सबसे बदकिस्मत है। हंफ, कितना मूर्ख। लिंग जियाओ की तुलना सिटी लॉर्ड डी से क्यों की जा सकती है? मेरी राय में वह जल्द ही नष्ट हो जाएगा। लियू किंगमांग ने ठंडी सांस ली। जाहिर तौर पर झू शियाओहान के शब्दों को दिल पर नहीं लिया। शहर के स्वामी डीएम सैकड़ों लड़ाइयों से गुजर चुके हैं। अनुभव से भरपूर। जिन रास्तों पर वह चला है वे उस नमक से भी अधिक है जो लिंग जियो ने खाया है। लिंग जियाओ एक 18 वर्षीय लड़का है जो अभी अभी बड़ा हुआ है। उनकी तुलना सिटी लॉर्ड डी यंग से क्यों की जा सकती है? हास्यास्पद। लियू किंगमांग ने जो सोचा था वह बिल्कुल वही था जो डी यंग ने सोचा था। थोड़ी देर तक अपनी सांस को समायोजित करने के बाद उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक हो गईं। मुझे कहना होगा कि उसके पास जो अमृत है वह वास्तव में बहुत अच्छा है, और वह लड़ाकू आत्माओं के पवित्र शहर के पवित्र भगवान का पुत्र होने के योग्य है। मुझे डर है कि यदि वह कोई साधारण नगर स्वामी होता तो उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता। डी यंग ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि सच्ची ऊर्जा धीरे धीरे ठीक हो रही है। उसने लिंग जियो को व्यंग्यात्मक रूप से देखा और कहा, तुमने मुझे घायल करने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन अंततः यह मृत्यु के समक्ष एक जिद्दी प्रतिरोध मात्र था।
आप तो स्वर्ण अमृत क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में ही हैं, लेकिन मैं तो पूर्ण पृथ्वी अमृत क्षेत्र में हूँ। तुम्हारे और मेरे बीच का अंतर जमीन आसमान का है। भले ही आपकी रक्षा अद्भुत हो, फिर भी संभवतः आपके पास ज्यादा वास्तविक ऊर्जा नहीं बची होगी। तुम मुझसे किस बात पर लड़ रहे हो? एक दुनिया का अंतर। हाँ, दियंग, तुम तो आखिर मूर्ख ही हो। मैं अभी भी इसे समझ नहीं पाया हूँ। भूल जाओ, जब तुम मरने वाले होगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम असफल क्यों हुए। लिंग जियाओ के चेहरे पर अभी भी एक शांत मुस्कान थी। इसमें आसन असफलता का कोई भाव नहीं था। वह नजर आत्मविश्वास से भरी थी। लड़ने की भावना बढ़ रही है। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति देखकर डियंग वास्तव में दुखी महसूस किया। वह अपने दुश्मनों में घबराहट और भय देखना पसंद करता था, लेकिन लिंग जियो के चेहरे पर हमेशा उदासीनता ही रहती थी। इससे वह बहुत क्रोधित हो गया। तुम धोखेबाज आदमी हो। खैर, चूंकि आप हार मानने से इनकार करते हैं, तो फिर इस नगर के स्वामी को अपने आत्मविश्वास को पूरी तरह से कुचलने दो। जब वो समय आएगा तो मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपकी घृणित मुस्कान कायम रह सकती है। मारना। तियानिंग पियरलेस सील। हालांकि तियानिंग वुशुंग सील और तियानिंग सील के बीच अंतर केवल 2 शब्दों का है, लेकिन शक्ति पूरी तरह से अलग है। स्काई ईगल सील एक सम्राट स्तर के 7वें स्तर के मध्यवर्ती मार्शल कौशल से अधिक कुछ नहीं है। स्वर्गीय ईगल अद्वितीय सील सम्राट के 7वें स्तर का एक शिखर मार्शल कौशल है। ये डियंग द्वारा अभ्यास किया गया सबसे शक्तिशाली मार्शल कौशल भी है। इस तथ्य से कि उसने इस मार्शल कौशल का प्रयोग किया, ये पता चलता है कि वह वास्तव में परेशान था। सचमुच बहुत गुस्सा आया। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, लिंग जियो को मारना ही होगा। वह क्षण जब तियानिंग पियरलेस सील संघनित होती है, ऐसा लग रहा था जैसे डियंग एक विशाल सुनहरे चील में तब्दील हो गई हो। उसकी तीखी नजरें लिंग जियाओ पर टिकी थीं। उसने लिंग जियाओ को अपना शिकार समझा। इस प्रहार ने डियंग की सारी सच्ची ऊर्जा को नष्ट कर दिया जो उसने अभी अभी प्राप्त की थी। यहाँ तक कि इससे उनकी वास्तविक ऊर्जा भी केवल 30% ही खर्च हुई। उन्होंने पहले इस चाल का प्रयोग इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत अधिक वास्तविक ऊर्जा खर्च होती थी, लेकिन अब उसे लगा कि लिंग जियो की असली ऊर्जा समाप्त हो गई है। जब तक वह तैयार है, वह इस प्रहार का उपयोग लिंग जियो को पूरी तरह से हराने के लिए कर सकता है। लिंग जियो वहीं खड़ा रहा। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने वास्तव में अपने हाथ से डोंगशेंग तियानजियान को हटा दिया। इससे डियंग को और भी अधिक आश्चर्य हुआ, लेकिन इस समय उसके पास ज्यादा सोचने की गुंजाइश नहीं थी। हमला संघनित हो चुका है। यदि इसे जारी नहीं किया गया तो ये बहुत सारी वास्तविक ऊर्जा भी खपत करेगा और कोई हमला प्रभाव नहीं होगा। इसलिए हमला जरूरी है। उसके पास कोई विकल्प नहीं है। लुओमेई क्विंगयंग सटेप। उस समय जब हमला लिंग जियो पर होने वाला था, लिंग जियाओ आगे बढ़ गया। आत्मा अवरोध के भीतर बेर के फूल हो रहे थे। लिंग जियो ने कुशल कदमों से आगे बढ़ते हुए आसानी से इस भयानक प्रहार से बच निकला। मुझे उम्मीद थी कि तुम इससे बचोगे, लेकिन मार्शल आत्मा बाधा इतनी बड़ी है, आपने खुद को इसमें कैद कर लिया है। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी बच सकते हैं? तियानिंग वुशुंग सील, पीछा करो। डियंग ने उपहास किया। उनका मानना था कि लिंग जियो ने उनके हमले को कम करके आंका था। स्काई ईगल इंपेरियल सील न केवल स्काई ईगल सील की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, बल्कि इसकी एक और विशेषता भी है। इसका मतलब है दुश्मन का पीछा करना। या तो दुश्मन मर जाएगा या स्काई ईगल पियरलेस सील नष्ट हो जाएगी। अन्यथा हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। उफ, झान लॉन्ग चिंतित था। डियंग शहर का स्वामी बनने के योग्य है। उसके पास वास्तव में ऐसी क्षमताएं हैं। मैं वास्तव में उसे कम आंकता हूँ। घबराओ मत। लिंग जियो ने कोई घबराहट वाला भाव नहीं दिखाया है। उसे इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए। झू जियाओहान भी स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी, लेकिन वह लिंग जियाओ पर अधिक भरोसा करती थी, इसलिए उसके पास ये सोचने का कोई कारण नहीं था कि लिंग जियाओ उसके प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता है। हन्फ, मैं सचमुच नहीं जानता कि तुम्हें आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। सिर्फ वह। अपने पूर्वाग्रह के बावजूद लियू किंगमान वास्तव में यह नहीं देख सका कि लिंग जियो के पास डियंग के हमले का विरोध करने का क्या साधन था। आत्मा बाधा के भीतर लिंग जियाओ का आकार चमक उठा। तियानिंग वुशुआंगयन ने भी उसका काफी करीब से पीछा किया, और दोनों के बीच की दूरी स्पष्ट रूप से कम हो रही है। लगभग 5 या 6 मिनट बाद तियानिंग वुशुंग सील ने लिंग जियो पर लगभग हमला कर दिया है। इस समय लिंग जियो अचानक रुक गया।
उसके मुंह के कोने पर व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। फ्रॉस्ट ड्रैगन, आइस ड्रैगन, सांस। उसके पीछे एक दिव्य ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने अपना मुंह खोला और ठंडी ड्रैगन जैसी सांस छोड़ी। उस दिन उन्होंने वास्तव में ईगल इम्पेरियल सील को फ्रीज कर दिया था। रक्तपिपासु प्लेग। उसी समय रक्तलाल प्रकाश ने पूरे मार्शल आत्मा अवरोध को घेर लिया। उसी क्षण डी यंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने स्काई ईगल इम्पेरियल सील को जारी करने के लिए बहुत सारी वास्तविक ऊर्जा खर्च की। शरीर में केवल 30% वास्तविक ऊर्जा ही शेष रहती है। इस भयानक रक्तपिपासु महामारी ने उसके शरीर को बुरी तरह नष्ट करना शुरू कर दिया। उसके पास इसे दबाने के लिए अपनी वास्तविक ऊर्जा का 20% उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह स्वर्गीय ईगल की शरीर रक्षा तकनीक टूट जाती है, क्योंकि केवल 1% वास्तविक ऊर्जा के साथ स्काई ईगल प्रोटेक्टिव तकनीक को बनाए रखना बिल्कुल असंभव है। डी यंग ने जल्दी से गोली निगल ली, खोई हुई सच्ची ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की कोशिश करते हुए। हालांकि उनकी सारी सच्ची ऊर्जा रक्तपिपासु महामारी द्वारा नष्ट कर दी गई। क्यों? आप में अभी भी इतनी सच्ची ऊर्जा क्यों है? डी यंग समझ नहीं सका। लियू किंगमान भी समझ नहीं सका। लिंग जियाओ न केवल ऐसा लग रहा था कि उसकी असली ऊर्जा समाप्त नहीं हुई है, बल्कि वह बहुत शांत लग रहा था। मैंने कहा था कि मरने से पहले तुम्हें इसका उत्तर पता चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि मेरा असली सार अभी भी पर्याप्त है, कम से कम 60% से 70% तक। और अब आपके पास केवल 10% ही वास्तविक सार बचा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी मेरे प्रतिद्वंद्वी हो? लिंग जियो की मुस्कान ठंडी और चिढ़ाने वाली थी। आपकी स्काई ईगल बॉडी प्रोटेक्शन तकनीक वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन इसमें बहुत सारा सच्चा सार समाहित होता है। इसके अलावा आपने मुझे मारने के प्रयास में स्काई ईगल इम्पेरियल सील का उपयोग किया, जिसमें बहुत सारा सच्चा सार शामिल था। तुम्हें केवल मुझसे निपटने की चिंता थी, लेकिन तुमने अपना रास्ता खुद ही बंद कर लिया। यदि आप अपना समय लेते हैं तो अपने वास्तविक सार का 20% उपभोग करने के बाद अमृत का उपयोग करें। तब शायद तुम सचमुच मुझे हर समय दबा सकोगे। ये दुख की बात है कि आपके पास यह मौका नहीं है। डी यंग ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तो दिव्य गोली क्षेत्र के 5वें स्तर के शुरुआती योद्धा हो। तुम्हारा असली सार मुझसे 200 गुना कम है और इसे बहुत पहले ही समाप्त हो जाना चाहिए था। क्या तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो? वह इस तथ्य को कभी स्वीकार नहीं कर सका कि लिंग जियो का असली सार उससे कहीं अधिक था। तो फिर ऐसा ही सोचो। अपने आत्मधर्मी विचारों को छोड़ो और अपने शिष्यों से बात करने के लिए पाताल लोक में जाओ। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। यद्यपि उसकी साधना में कमी आई है, परंतु उसके सच्चे सत्व की कुल मात्रा में कमी नहीं आई है। सच्चे सार की कुल मात्रा अभी भी दिव्य गोली क्षेत्र के 8वें स्तर पर है। इसके अलावा उसके सच्चे सार की कुल मात्रा समान स्तर के योद्धाओं की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक है, और इसमें संभावित ऊर्जा भी होती है जो वास्तविक सार की कुल मात्रा से सैकड़ों गुना अधिक होती है। भले ही सच्चा सार भस्म हो जाए, गोल्डन हॉट अभी भी संभावित ऊर्जा का आह्वान कर सकता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास डी यंग की तुलना में वास्तविक सार को पुनः प्राप्त करने के लिए कई बेहतर गोलियां हैं। प्रत्येक गोली तुरंत उसके असली सार को बहाल कर सकती है। डी यंग की उससे क्या तुलना हो सकती है?